और जैसे मैं हॉल में पहुंचा हूँ तो उकड़ू बैठ के और पूरे बाल बिखरे हुए हैं, सारे बाल उसके नीचे उसके बिखरे हुए हैं ऐसे, और कोई ऐसे करके बैठा हुआ है। और मैं डर गया कि कोई चीज़ ऐसे उकड़ू बैठ के क्या है। तो फिर मैं देखा तो इसकी मूवमेंट हो रही है कि ऐसे हिल रही है। मैं घबरा गया, बाल खुले हैं, हंस रही है रात को 3 बजे अजीब तरीके से। किसी ने छोड़ी है तो कोई तंत्र किसी ने करा है क्या? तंत्र बड़ी एंटिटी ऐसे नहीं लगती ना, कभी भी नहीं लगी। तंत्र के द्वारा लगेगी, कोई ना कोई उस पर डालेगा। जब ऐसे थोड़ी चलते फिरते लग रहे हैं। साधारण प्रेत मिल जाते हैं चौराहे पे, है ना, एक्सीडेंट से मरे हुए ये वो भटक रहे होते हैं, वो ऐसे लग जाते हैं फिर वैसे हट भी जाते हैं। अच्छा है ना, वो 3 दिन उठा के फेंक देते हैं। ठीक है, तो कभी कोई 1 दिन में काम हो जाता है। उसमें यहाँ पे वो पर्सन ने मेरे से बात करी है, उसका प्रेत आ गया। मैं देखा कि कोई चीज़ आके चेक करके भाग जाता है तुरंत से, स्पीड से, लाइटनिंग स्पीड हो गए। वहाँ पे वो उसको एंटिटीज को बोल रही है, बोला हाँ उससे बात कर रहा है, बजरंगबली के भक्त से। वो जो आचार्य अभिषेक करके वो मेरे को फोन बोल रहा है कि आचार्य जी आपका नाम ले दीजिए। जनरली मेरे घर में कोई प्रवेश कर नहीं सकता, सब चीज़ों के बंधन रहते हैं, एंटिटी की तो पावर ही नहीं है। लेकिन कोई चीज़ घर में आ गई, मेरे बेड के पास आके खड़ी हो गई। इतने पास आ जाए बड़ी बात है, लेकिन वो आ गई वो एंटिटी और आके खड़ी हो गई। उसने मेरे पैर पे ऐसे हाथ फेरा, नाखून थे ना उसके, तो उसने ऐसे क्रॉच मेरे मारी, पूरा ब्लड का निशान बन गया था। नेक्स्ट डे मैंने उसको देखा, वो हरे रंग का था, प्रेत था लेकिन हरे रंग का था, ग्रीन कलर का था, हरे रंग का प्रेत था। 10 फीट मनुष्य नहीं था ना, इस तरह का नहीं था, मगरमच्छ के होते हैं ना। अच्छा। पूरे बॉडी पे कांटे से। हाँ, वो मोटी चमड़ी के ब्लॉक्स ऐसे ना, चकते टाइप। ये बोलता कुछ नहीं था, घर्राहट थी, आवाज थी इसमें, जैसे घुर्राते हैं ना, बस इसकी आवाज घुर्राहट थी। चेहरा थोड़ा सा इसका बाहर उभरा हुआ था, जैसे खिंच जाता है आगे की तरफ। अपने चेहरे एक लिमिट है, इस चेहरे को बनवा और आगे की तरफ ऐसे निकला है ढांचा, और ये इससे उठे हड्डी हो गई। किसी ऐसे पर ये एंटिटी आई, वो लड़ नहीं पाया बेसिकली, और आपने कहा कि मार ले जाता है। तो ये ओवरनाइट होता है कि मतलब थोड़े समय बाद बीमारी रोग लगा या कैसे लगा, कैसे हो पाता? उसके एक ही रात में काम हो गया। अच्छा, एक ही रात में काम हो जाएगा। और क्या आएगा सिम्टम, क्या आएंगे? हुआ कि बता रही वैसे रात को तबीयत खराब हुई, एकदम से साफ। कि इसमें कुछ ऐसी हैं जो खुद चाहती हैं कि भाई हम तो मुक्त होना चाहते हैं, कुछ ऐसी हैं जो सताना ही चाहती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो किसी के रिमोट में बाध्य हैं। हम नहीं करवा रहे, वो तांत्रिक करवा रहे हैं। हमारी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन वो प्रताड़ित हम बंधे हुए मंत्र से, तो वो जब भेजेगा आना पड़ेगा। तंत्र से तंग आकर उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया, तो क्या तंत्र से चीजों से उनका पीछा छूट गया? अब कुछ एक दो केस तो ऐसे भी जिसमें कुछ लोग उठ के रात को नमाज पढ़ना या रात को करना शुरू कर देते, कुछ आयतें और इस तरह पढ़ना शुरू कर देते हैं हिंदू लोग। हाँ, उसमें फिर पहचानना है कि ये सिर्फ मुस्लिम प्रेत है या प्रॉपर जिन है। वैसे मतलब जमीन से ऊपर ही चलते हैं लोग? ना, जमीन पे भी चलते हैं, कुछ रेंगने वाले भी होते हैं। ठीक है ना। हाँ, जलप्रेत पानी के कुछ प्रेत होते हैं, गटवार होते हैं, जिनको कहते हैं जलप्रेत। वैरायटी बहुत है, बैठोगे मैं सारा दिन सारी रात बता दूंगा। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नीतीश राजपूत, लेकर आया हूं एक और स्पिरिचुअल कास्ट, एक धमाकेदार वीडियो, एक धमाकेदार पॉडकास्ट आप सबके सामने। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो है आचार्य अभिषेक जी, जो बजरंगबली जी के साधक हैं। तो आप सबके कमेंट को मद्देनजर रखते हुए हम लेकर आए हैं एक बार फिर से आचार्य अभिषेक जी। एक बार फिर से आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। जय सिया राम, जय बजरंगबली। जय सिया राम, जय बजरंगबली। कैसे हैं आप? बढ़िया है, दया है राम जी की। बड़ों को प्रणाम है, गुरुओं को प्रणाम है, और छोटों को आशीर्वाद है। तो अभी हम डिस्कशन कर रहे थे, तो आपने थोड़ा सा बताया था कि एक राजस्थान की एक कहानी है जिसमें कि एक जिन जो कि फैमिली पर हावी हो गया था, और ये स्टोरी बड़ी भयंकर लगी मुझे। तो आप थोड़ा सा आपने बताया, मैं चाहता हूँ स्टोरी को आप थोड़ा सा बता दें। तो इसमें क्या हुआ था कि ये हस्बैंड वाइफ थे। अच्छा, ये जो हस्बैंड वाइफ है, ये आमेर का जो आमेर रोड है, अगर आप जानते हो तो, जैसे आप चरौल पार करते हो, जयपुर साइड आप जाते हो, तो उस तरफ ये गांव है, वहाँ पे ये लोग रहते हैं और अच्छे समझ बढ़िया लोग हैं। तो ये हस्बैंड वाइफ थे, ये मेरे पास आए थे, है ना। तो पहले तो मेरे से बातचीत करी थी, उन्होंने फोन पे फोटो भेजा था। तो जो लड़की थी उसका ऑरा डार्क थी। मैंने वो देखा कि भाई इसकी ऑरा डार्क है, उसको पोजिशन है, इसको प्रॉब्लम है। फिर मैंने देखा कि एंटिटी में डीपली गया, तो मुझे फील हुआ कि ये एंटिटी जो है ये जिन है, ये ऑर्डिनरी साधारण प्रेत नहीं है। जिन को वैसे हायर एंटिटी में माना जाता है? नहीं, ऐसा नहीं। प्रेत की भी कैटेगरी बहुत है, लेकिन पहचान हो जाती है क्योंकि उनकी ऊर्जा ज्यादातर ना मुस्लिम जिन होते हैं, तो ऊर्जा का पता चल जाता है कि उसके पीछे जैसे कोई ऐसी कोई चीज ऊर्जा का डिफरेंस, पता चल जाता है ना। उसके सिम्टम कुछ अलग होते हैं, क्योंकि जो जिन होते हैं ना, वो थोड़े से ना कामुक प्रवृत्ति के होते हैं, महिला को ज्यादा पीड़ित करते हैं, है ना। तो उनका सिम्टम अलग होते हैं, शरीर पर निशान देना, ये करना, थोड़ा ज्यादा सताते हैं। ठीक है, तो वो कैटेगरी वाइज जब आप
काम करते हैं पहचानो, जैसे डॉक्टर पहचानता है ना कि ये तो वायरल है, ये तो इन्फेक्शन है, तो हम भी जान जाते हैं कि ये तो नॉर्मल प्रेत है, ये पिशाच है, ये जिन है, इसकी ऊर्जा सबकी अलग होती है। तो जिन की ऊर्जा से मुझे पता लगा कि ये जिन लग गया इसको और इसको देखना पड़ेगा। तो मुझे थोड़ा फिर सीरियसली देखना पड़ा कि लड़की को खतरा हो सकता है ज़्यादा। तो वहाँ पे फिर उसे 1-2 बार तो जैसे ऑनलाइन वगैरह पर बात हुई, तो फिर मैंने उसे पहले तो उसको थोड़ा बहुत मदद भेजी, मंत्रोच्चार उसके लिए किया, ठीक है। और उस लड़के से फिर मैंने कहा कि अभी क्या चल रहा है। तो वो बोलता है कि वो लड़की क्या करती थी, अच्छा वाला हस्बैंड, नया शादी हुई थी उनकी, तो बोले ये रात को उठ के छत पे चली जाती है, ठीक है, और छत पे चली जाके और ये ऐसे आसमान देखती रहती है, ठीक है, आसमान देखती रहती है, और फिर जाके इसको कोई ऐसे करो तो ये बेहोश हो जाती है। अच्छा, ठीक है, बेहोश हो जाती है। अब उसको बेचारी को, अब वो पढ़ी लिखी लड़की थी, ठीक है, अच्छी, ऐसा भी नहीं है कि उसको कोई मानसिक रोग ऐसा कुछ नहीं। तो वो बोल रहा है कि इसके साथ स्थिति, शरीर भी गिर रहा है इसका, ठीक है, वजन भी कम होता जा रहा है, स्थिति गिर रही है, और ये रात को सोती नहीं है, जैसे ही नींद लग जाती है बिस्तर से गायब हो जाती है, या तो ये छत पे मिलती है, ठीक है, या फिर ये दीवार से सर अड़ा के खड़ी होती है, ठीक है। तो बड़ा अनयूजुअल सा है, कोई ऐसा ये जिनके केस में ये मैं 4-5 बार सुन रहा हूँ कि ये अक्सर जिनके जो पेशेंट होते हैं ना, अक्सर है ना दीवारों से सर बढ़ा के खड़े हो जाते हैं। अच्छा, ये मतलब ये मेरे साथ ये नया सिम्टम बना है कि ठीक है, स्क्रैच वगैरह का तो हम सुनते थे कि ठीक है स्क्रैच ये देते हैं और ये पेशेंट करते हैं, पर ये नई चीज हुई है। इस केस में भी जब मैं देखा तो ऑलरेडी मेरे को ये और टिक हो गया कि यार इसके साथ भी है, तो उसके साथ भी हुआ था कि दीवार के साथ खड़े होकर सर अड़ा के खड़े हो जाना, या दीवार के साथ कंटिन्यू खड़े होकर बातें करना, ये जिनके केस में होता है, ठीक है। तो वो दीवार के साथ सर अड़ा के खड़ी रहती थी, बड़बड़ाती रहती थी, या फिर सीधे आसमान में जाके मुंह ऊपर कर खड़ी रहती थी, और कोई को टच करते तो बेहोश, ठीक है। फिर कुछ समय बाद क्या हुआ कि उनके घर में वही जैसे सर रात हुई है, एकदम से इत्र की महक, अब ये भी एक लक्षण होता है जिनका, उसमें इत्र की महक आती है, ठीक है। अच्छा, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ इसी में आती है, कुछ सिद्धियों में भी आती है, जैसे कुछ यक्ष यक्षिणियों में भी सिद्धि में ना इत्र महकता है, तो वो इत्र की महक हो जाती। लड़की कभी कभी बैठी बैठी ना ऐसे मुंह में ऐसे दांत देके ना हंसने लग जाती, तो आसपास जो रह रहा है उसका पति कुछ तो डर बनेगा ना, चाहे कितनी भी हिम्मत वाला है, जो चाहता है उसको ठीक करना, थोड़ा तो दहशत उसको भी बनेगी, उसको लगेगा है ना, थोड़ी तो दहशत बनेगी कि यार मैं इसको ठीक करूँ, या मैं अपना धक धक अपनी संभालूं कि रात को इस हालत में है, ये बाल खुले हैं, हंस रही है रात को 3 बजे अजीब तरीके से, कुछ चीज की मार ना दे, हमला ना कर दे। तो ये उसका चल रहा था। थोड़ा सा जब उसका करा तो मैं तो चाह रहा हूँ इसके लिए किया, तो जैसे ही नेगेटिव पॉजिटिव टकराता है तो शरीर पे उसका असर आता है, तो अक्सर लोगों को फीवर आ जाता है। वही उसके साथ भी हुआ कि हरकत तो उसकी रुकी, लेकिन फिर वो थोड़ा सा फीवर में आ गई, उसकी तबीयत खराब हुई, चिड़चिड़ी ऐसी हो गई, सर दर्द वगैरह हो गया। फिर उसने मेरे से एक बार बात करी कि भाई आप ऐसा से एक बार आप मुलाकात करो, और ऐसा से, ठीक है। मैं उससे मिला, ठीक है, मैं उससे मिला। अब नसीब से ये था कि गढ़ है मेरा जयपुर, मैं वहाँ का हूँ, राजस्थान का हूँ, तो वो मुलाकात हो गई, कि दूर का होता तो शायद मिलना भी नहीं हो पाता, कि चल मेरा वहाँ पे है तो मैं मिल लूँगा। मेरी वहाँ पे एक बार उससे मुलाकात हुई, उसने फ्लैट ले रखा था वहाँ पे, और उसी के जैसे गांव से अपन ले लेते हैं कि थोड़ी सुविधा के लिए अपन 30 किलोमीटर आगे 40 किलोमीटर आगे ऐसे उसने कर रखा था, ताकि थोड़ा सा शहर से कनेक्ट रहे, ऑफिस की जॉब की वजह से। इसमें नाम और उसका ऑफिस नहीं बताऊंगा, बेचारे की प्राइवेसी का मामला है, बिल्कुल ना। तो वहाँ पे मैंने मिला, तो मेरी कोशिश थी कि ठीक हो जाएगी, कुछ उस पर प्रयोग करे, उसको आराम भी थोड़ा सा आ गया, ठीक है, थोड़ा आराम आ गया। उसके बाद उसने कहा कि आप मुझे आचार्य जी बता दीजिए कि भाई मेरे को क्या, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं इसके लिए खुद कर दूँ, लंबा प्रोसेस ना हो और ज़्यादा शॉर्ट हो जाए, कि जल्द से जल्द थोड़ी कुछ आप मेहनत करें, जो मैं कर सकूँ इसके लिए 4 घंटे 3 घंटे में करूँगा इसके लिए। तो मैंने उस लड़के को करने को बता दिया, ये तू भी अपने इसके लिए जॉब कर सकता है, जिससे इसको फायदा पहुंचेगा। उसने अपनी पत्नी के लिए, बहुत अच्छा समझदार बच्चा, कौन आज करता है, सीधे कहता है अपनी मम्मी के जाओ, अपने घर पहुंचो, लेकिन लड़का इतना समर्पण था कि उसने अपने अगर फेरे खाए हैं तो पूरी जिम्मेदारी उसने ली थी कि मैं इसको कुछ नहीं होने दूंगा। बहुत अच्छा समझदार आदमी। तो उसने उसके लिए जॉब वगैरह करा। अब होने से क्या हुआ, उसका फिर 15 दिन बाद मेरे पास फोन आता है कि गुरुजी मेरी तबीयत खराब हो रही है। उस लड़के का ही? हाँ, ओके। उसको बाहर आ गया, या समझ लो कि गन का मुंह उसकी तरफ हो गया, ठीक है ना, कि सब हाँ आके बे तू कर ले, तू झेल। मैंने कहा ना, जब हम करते तो हम झेलते हैं। अब मैं किसी का काम करूंगा तो ये थोड़ी क्या एंटिटी का कि नहीं सब कोई नहीं, आपको तो कुछ नहीं कहेंगे, उसका वो गन का मुंह मेरी तरफ हो जाता है, सीधी सी बात है। लोग आसान समझते हैं काम करना, इसमें जान का जोखिम है। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पीछे कोई खड़े हैं, वरना हमारी क्या क्षमता, फूक में उड़ा देंगे लोग, ठीक है ना। लेकिन जो खड़े हैं वो पर्वतों को हाथ पे रखते हैं, तो वो इसलिए हम टिके हुए हैं उनके वजन से, तो इसलिए हम झेल पाते हैं। अब वो बेचारा यही हुआ, 15 दिन में नहीं झेल पाया, तो बोला कि मेरी तो तबीयत खराब हो रही है, मेरी तो कमर टूट रही है, हाथ पैर टूट रहे हैं, अच्छा मेरे ऑफिस में भी माहौल खराब हो रहा है ना, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती और ऑफिस में मेरे को प्रॉब्लम आ रही है,
जो भी उसके इश्यूज पैदा हो गए, ऑफिस के कुछ मसले ऐसे हो गए जिसमें उसको डिस्कशन ज़्यादा होने लग गया, तो बोले मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। बोला अब मेरा दोबारा मिलने बड़ी कोई शेड्यूल ऐसा होता है, बिजी चलता है, बहुत सारे केस एक साथ देख रहा होता हूँ। अब उसके घर में फिर बहुत सारी चीज़ें, फिर एक दिन उसने मेरे से बात करी कि आचार्य जी घर में सुबह सुबह मैं उठा हूँ, 3, साढ़े 3, 4 बज रहे होंगे, पूरे घर में खून की छींटें हैं। अच्छा, ठीक है। अब ये चलते चलते ये 1.5 महीने 2 महीने का पीरियड हो गया था। मैं कि यार अब ये कैसा पे अपन काम कर रहे हैं। मैंने बोला ठीक है, इसके लिए 5 हवन करेंगे। तो उसके नाम से उसके पति के नाम 5 हवन करे। एंटिटी उस पे से क्लियर हुई, लड़के पे से क्लियर हुई, लड़के पे से क्लियर हुई, उसको थोड़ा रिलीफ आराम मिल गया। लेकिन मेरा मन सेटिस्फाई नहीं था कि कुछ रह रहा है, कुछ रह रहा है। मैं कि ये चक्कर क्या है, कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने लड़की का जब डीपली देखा कि चलो क्योंकि हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन आया कहाँ से भाई, ये तो है ठीक तो किया, आया कहाँ से, इतनी भयंकर एंटिटी कैसे लगी, किसी ने छोड़ी है तो कोई तंत्र किसी ने करा है क्या? तंत्र बड़ी एंटिटी ऐसे नहीं लगती ना, कभी भी नहीं लगी, तंत्र के द्वारा लगेगी, कोई ना कोई उस पर डालेगा। जब ऐसे थोड़ी चलते फिरते लग रहे हैं। आपको छोटी मोटी फटका किसी प्रेत की लग जाती है तो, और बाकी बड़ी एंटिटी को हर जगह नहीं घूमती। या तो आप उसके गढ़ में पहुंचो, उसके माहौल में पहुंचो कि साहब मैं तो उस पुराने किले में गया था, मैं तो उस जगह गया था, या उस पेड़ के नीचे मैं ऐसे गया था। चौराहे पर ललकार दो, चौराहे पे जिनमें नहीं मिलते, चौराहे पे जिनमें नहीं मिलते। ठीक है, तो ज्यादातर जिन पुराने खंडरों में, ऐसे इलाकों में, या फिर किसी सुने मकानों में बैठ जाते हैं, या फिर किसी ने जानबूझ के प्रैक्टिस करके डाला है ना। साधारण प्रेत मिल जाते हैं चौराहे पे, है ना, एक्सीडेंट से मरे हुए, ये वो भटक रहे होते हैं, वैसे लग जाते हैं, फिर वैसे हट भी जाते हैं। अच्छा, है ना, वो 3 दिन उठा के फेंक देते हैं। ठीक है, तो कभी कोई 1 दिन में काम हो जाता है। तो मैंने कहा कि भारी एंटिटी है और इसको छोड़ के राजी नहीं है, ये मतलब है, और बड़ी मुश्किल से ये ठीक हुआ है और दिखा, क्लियर दिखा है। तो लड़की का थोड़ा स्टेबल हो गई, ठीक होना शुरू हो गई है। लेकिन ये हम अटके पड़े थे कि आया कहाँ से। मैंने पूछा लड़के से कि भाई तुम कहीं गए थे, कि साहब कहीं नहीं गए भाई, किसी से कोई बिगाड़ नहीं है, तंत्र पीछे दिख नहीं रहा, तंत्र का जो जाल दिखता है, कोई तरंगे जो जाती है कहीं से, हमको जो देवता लेके दिखाते हैं कि यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं बन रहा। बहुत दिमाग आउट हो गया, क्या करें क्या करें। अब कुछ समय बाद क्या हुआ कि वो जो लड़का था वो बोला कि ठीक है, अभी ठीक है, घर जाना चाहती है, मैं इसको भेज दूँ। मैं तो भेज दे, कोई बात नहीं, इसको घर भेज दे, थोड़े दिन अपने मन अच्छा कर लेगी, ऐसा से वो चली गई। और वो चली गई है, वहाँ जाके रहती है, तो उसके ब्रदर का एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पे टांग टूट गई। वो जो इलाज करने की कोशिश कर रहा था, नहीं ब्रदर, ये तो हस्बैंड कर रहा था, हस्बैंड इसको तो मैंने ठीक किया, हवन किया, ठीक हो गया। वो वहाँ गई, तो वहाँ पे जो उसका ब्रदर था, मतलब होगी उसके गण कमजोरी और कमजोरी हुई, तो कुछ 3-4 दिन बाद उसके ब्रदर की जो है टांग टूट गई, है ना। अब वही बात है कि घर में अनिष्ट, वो वहां पहुंची तो सीधा हो गया कि ये बीमार थी, इसके आते हैं हमारे साथ, ये हो गया, होता है ना, इमेज वैसी हो जाती है। तो फिर मेरे को फोन आया कि एसएसएस के ब्रदर की ऐसे टांग टूट गई, तो यार कैसे क्या हो रहा है। फिर मैं बोला भाई ऐसा है, मेरे को जितने तुम लोग हो ना, मुझे तुम्हारा सबका डेटा चाहिए, मैं कुछ चूक रहा हूँ कहीं पे, और मैं केस पे बारीकी से काम करता हूँ, मेरी आदत है शुरू से। मैं कहता बस ये तो ऐसे होता, हो गया बस, अब तू अपने जा। नहीं, अगर हाँ, मैं डीपली काम करता हूँ। अगर किसी का अगला कह रहा है कि मेरे को दिक्कत आ रही है, या मुझे अभी भी वो सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो मैं छानूंगा उसको, मैं देखूंगा कि कहाँ चूक हो रही है, या और समय लगेगा क्या। होता है कई बार, कई चीज लंबी चल सकती है, इसमें क्या है। तो ये ऐसी चीजें नहीं है कि जिसकी कोई, अगर मैं मना कर दूं या नहीं करूं तब भी तो झेलेगा, तो समय तो लेगी ना चीज। बिल्कुल। तो मैंने कहा ठीक है यार, डीपली काम करेंगे। अब मैंने जब उस लड़की पे बैठा रहा, रात में ध्यान लगाया, तो लड़की में जब भी देखा, तो मुझे देखते ना लड़की के अंदर और अंदर जाके, जैसे मैं ऊर्जा में जा रहा हूँ, तो ऊर्जा में मुझे एक बावड़ी दिखती। बावड़ी? हाँ, एक बावड़ी दिखती। तो फिर मैंने लड़के से बात करी, मैं कि यार ये बावड़ी का क्या चक्कर, कोई बावड़ी है आसपास? तो वो कहता है कि नहीं गुरुजी, बावड़ी तो कोई नहीं है आसपास। तो मैं क्या, बावड़ी दिख रही है बार बार, और बावड़ी के वहां पे मेरे को बार बार ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी कोई मीठा चढ़ा रहा है, कोई मीठा कुछ अर्पित कर रहा है, कुछ भोग लग रहा है। और ये जो अर्पित कर रहा है, ये छवि किसी पुरुष की है, यानी महिला, यानी कि ये खुद नहीं गई है। तो ये तो क्लियर हो गया, इसका कोई लेना देना इसमें नहीं है। और जो कर रहा है तो तंत्र, लेकिन है दिख नहीं रहा कि तंत्र के द्वारा ये इतना की हो क्या रहा है। तो फिर चलो जी, फिर मैंने दोबारा देखा, उसके जब भी उसके बन रही है छवि, तब मेरे को ध्यान में और समय बावड़ी दिख रही है। थोड़ा बातचीत करी, नहीं पता लगा। फिर मैंने उस लड़के को कहा कि भाई मेरी तरफ से, तू भी मेरी तरफ से एक काम करके देख कि हर पर्सन के हाव भाव देख कि किसके हाव भाव अजीब हैं। मैं नहीं आ सकता, अगर घर में 11 लोग हैं, 10 लोग हैं, कि एक आदमी सामान्य हंसता है, सामान्य बोलता है, सामान्य चलता, कोई दिक्कत नहीं। एक आदमी जो हंसने पे हंसता नहीं है, चुप रहता है, बॉडी लैंग्वेज बदल रही है उसकी, या खाने का तरीका बदल रहा है उसका, या कुछ समय से पहले ऐसा नहीं था, ऐसा कोई नोटिसेबल पर्सन है तो मुझे बता। या फिर सबकी फोटो खींच ले,
व्हाट्सएप का नाम डेटा मुझे दे दे, मैं अपने आप देख लूँ। फोटो से भी तो हाँ, देख कई बार फोटो नहीं अवेलेबल हुआ ना, घर के कुछ मेंबर नहीं है, नहीं देते फोटो, नहीं खिंचवाते, क्यों खींच रहा है भाई मेरी फोटो, है ना। लेकिन चेकिंग तो फोटो से होगी, कुछ तो चाहिए ना देखने को, कुछ तो उसका जरिए चाहिए कौन किसकी बात हो रही है। और वो नहीं कहते कहीं की फोटो, है ना। एल्बम वगैरह में भी कोई नहीं रहा किसी, बहुत सारे केस में होता है फोटो नहीं मिल पाती। तो मैं बोला तो तू कर ले या फिर मुझे। तो उसने फिर बोला कि मेरे को तो सब कुछ सामान्य लग रहा है, लेकिन मैं आपको फोटो अवेलेबल करा दूंगा। फिर उसने मेरे को, अब ये मामला 3 महीने 4 महीने क्रॉस में आ गया था। अब मैंने उससे कहा लड़के से कि भाई मेरे को फोटो वगैरह तू अवेलेबल करा। तो कहता गुरुजी मैं करता हूँ अरेंज, सबकी फोटो करके आपको नाम वगैरह के साथ भेजता हूँ। अब यहाँ उसने सबकी फोटो अरेंज करी, उसने कहा मैं आपको भेजता हूँ, और वहाँ उस लड़की की तबीयत फिर से खराब। ठीक है, यानी हम मामले के करीब हैं बिल्कुल। एंटिटी को पता है कि अब कुछ हो रहा है ना, हो रहा है। लड़की सामान्य थी। अब इससे मुझे भी लगा कि जब उसका हवन हो चुकी है, ऊर्जा शरीर में साफ कर चुके हैं, हालांकि हमें लग रहा है कहीं ना कहीं कनेक्शन बना हुआ है, क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन अभी ठीक है। लेकिन लड़की की तबीयत बहुत बुरी तरह खराब हो गई, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, एडमिट वगैरह हुई, उसके पेट में दर्द था बहुत, उसको सर दर्द था, तबीयत खराब थी, मतलब एक तरीके से बॉडी पेन, सर भी हो रहा है, पेट भी हो रहा है, उसकी ये स्थिति है क्योंकि वो हमला कर रहा है लगातार उसको। अब मैंने कहा मैं कि ठीक है, वो कह रहा गुरुजी मैं थोड़ा अस्पताल में ऐसे मैं आपसे बात करता हूँ और आपको मैं भेजता हूँ, थोड़ा सा मेरे को इसमें लग रहा हूँ मैं अस्पताल के चक्कर में। अब वो दूसरे से तीसरा दिन हो गया उसको, तब वो उसको घर वर लेके पहुंचे, और लड़की ने खाना पीना बंद कि भाई मैं खाऊंगी पीऊंगी नहीं, और वही अपने आप को नोचना, अपने आप है ना, अपने ऐसी हरकत करना, और वो बहुत अजीब सी स्थिति परेशान में आ गई फिर से। तो कहता गुरुजी इसकी तो फिर से स्थिति बिगड़ गई है, और ये तो अजीब तरीके से करने लग गई है, और हाथ पैर नोच रही है, खुद के नुकसान कर रही है, और खा पी भी नहीं रही है। मैं तो ऑफिस का भी बिगड़ गया साहब, और अब मैं क्या करूँ। कि पहले तो तेरे को जो बोला था मैं कि फ़ोटो भेज दे भाई जो पेंडिंग पड़े हैं, फिर उसके जो फ़ोटो उसने भेजे, तो फिर जब मैंने फ़ोटो देखे, फिर एक शख्स निकल के आया, वो शख्स था लड़के का बाप। लड़के का बाप। मैंने लड़के के बाप का फ़ोटो भेजा, मैं कि फादर साहब है, तो बोले मेरे पिता तो अच्छे हैं। मैं कि नहीं अच्छे ही है, मैं बुरा नहीं बता रहा, और कोई तंत्र उन्होंने नहीं कराया। मैं कि लेकिन आपके फादर साहब के अंदर जिन्न है। तो वो कहता है कि ये मेरे लिए शॉकिंग था, मेरे लिए भी। मैं बोले गुरुजी जिन्न तो आप मेरी वाइफ में, बाकी वाइफ में तो हो ही रहा है हमला, लेकिन उसने एक शरीर को चुन लिया है। तो मैं कि अब आपके पापा से आपको सिर्फ इतनी सी जानकारी लेनी है कि पापा अपने पुराने घर के पास बावड़ी थी या नहीं थी, इतना सा पूछना है। तो फिर वो बोला कि नहीं ये तो मेरे को ध्यान आ गया, हमारे पहले वाले घर पे जो था, हमारे वहाँ पे घर के आगे बावड़ी एक पड़ती थी पुरानी, जो कि अब बंद हो गई है, और मतलब तो पहले थी। तो मैं कि थी, अब ये कनेक्शन कहाँ से बनेगा। देखो यहाँ तंत्र नहीं था, इसके पिताजी को इन चीजों का चस्का था, जानना, सीखना, ये प्रैक्टिस करना। इन्होंने किसी से कुछ ली लिखित में, यहाँ सब ये जपना है, और वो चीज़ इन्होंने जपी, इन्होंने जिन बुलाया। अच्छा, ठीक है, जिन की सिद्धि करी इन्होंने। होता है ना, गलत ज्ञान ले मरेगा, ले डूबेगा आपको, कहीं से बस ले ली कि इससे आने से मेरे को चीजें मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा, धन, परेशानी रही होगी लाइफ में कुछ, तो किसी से जानकारी ले ली। वही बात है कि कुछ गलत गुरु इस तरह की चीजें बांट देते हैं, और ऐसा कर ले ये हो जाएगा। उसने वो ले ली, उसने जिन की सिद्धि करी, सिद्धि से जिन्न को तो वो काबू नहीं कर पाया, जिन्न ने इसको काबू कर लिया। आ तो गया, लेकिन उसको कैपेबिलिटी उसमें उतनी ना जिन्होंने इसको होल्ड कर लिया। ओके। उसके मतलब जो उसके पिता थे, पिता में होल्ड पूरा जिन का था। पर हिंदू फैमिली तो हिंदू थी, तो कोई भी कर सकता है ना, फैमिली हिंदू थी। हाँ, फैमिली हिंदू है, हिंदू फैमिली है। तो उसने पिता ने करा भाई, उसको था थोड़ा सीखने का था, उसने करा कि ठीक है मैं काबू कर लूंगा, तो मैं अपने कोई कुछ ले लूंगा काम में, जीवन में। तो वो तो हुआ नहीं, और वहां पे वो बावड़ी पे उसको मीठा देकर आता था, जो भी कुछ उसके सामान थे, कुछ चीजें मैं नहीं बताऊंगा कि क्या क्या चढ़ता है, वो सारी चीजें बना के, और वो बावड़ी के वहां पे उसको चढ़ा कर आता था रात्रि में। तो मुझे वो एक चढ़ाता हुआ शख्स दिखाई देता था पीछे, जब मैं पीछे कनेक्ट, क्योंकि कोई आदमी और भी जा रहा है, कुछ मीठा चढ़ा रहा है। फिर वो पता लगा कि इसका पिता सिद्धि करता था और ये चीज चढ़ाता था, तो वहां से ये प्रकटा, और फिर वहां से ये इसको काबू तो करने वाला, ये इसके शरीर में बैठ गया। अब शरीर में बैठने के बाद इनके घर में बर्बादी, परेशानी बहुत कुछ उसने करी, बहुत कुछ झगड़े हुए, पिताजी फिर किसी से बोलते नहीं थे, अलग तरह का नेचर था। तो उसको इसलिए कुछ बदलाव लगा कि मेरे पिता शुरू से ऐसी है, क्योंकि वो शुरू से ही ऐसा बन चुका था। जब ये बच्चे थोड़े से यंग ही थे, तो उसकी छवि वैसी बन गई थी कि तो कम बात करते हैं, ये तो अलग से सोते हैं, तो किसी से कुछ नहीं। तो वो बोला कुछ नॉर्मल ही है, इसमें तो कुछ अजीब नहीं है, लेकिन वो वहीं अजीब हो चुका था। तो उसके बाद घर में थोड़ी कलह मचना, वो अकेला घर से परिवार से लगना, वो जिन उसमें चला था। लेकिन जैसे ही घर में एक नई बहू आई, उसे सीधा हमला लड़की पे करा। उसने अपना टारगेट बदला कि अब तो भाई मैं इसमें उसको छोड़ूंगा, अब मैं
अब मैं इसमें मेरा बदल रहा है, नया शरीर लूंगा, तो वहां से उसको छोड़ के उसकी तैयारी वो कर रहा था। या तो उसको मार देना चाहता था उस लड़की को, या जो भी अपनी उसकी वासना थी जो भी पूरी करना चाहता था, या उसके शरीर में काबू चाहता, तो वो उसके पिता यानी ससुर के द्वारा उस तक वो कनेक्ट कर गया था और लड़की पे हमला वहां से हो रहा था। तो ये कैसे खिला देने वाला था कि ऐसे केसेस में जहां हम ढूंढते किसी ने कुछ हर आदमी कहता है भाई हमारे को फलाने पे शक है, हमारी वो रिश्तेदार खराब है, उससे शायद मेरी बिगड़ी हुई है, उसने करा दिया होगा। कई बार ऐसा नहीं होता है, कई बार कुछ हमारी गलतियां, कई बार कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि हम करके भूल जाते हैं या हमारे परिवार से जुड़ी होती है, और जब तक उसका कोई भेद ना खोले ना, हमारे लिए वो सवाल ही बन के रह जाता है। अगर ये चीज नहीं देखी जाती तो वो जिंदगी में नहीं जान पाते कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ। बड़ी मिस्ट्री थी इसमें, कोई बंदा भी ऐसा ढूंढने वाला चाहिए था जो बड़ा बहुत 4 महीने तक घिस गए हम भी इसमें। आप सोचो ना कि हम काम कर रहे हैं, पता नहीं चल पा रहा कि ये मामला हुआ क्यों है, लड़की को कहां से आया है, तंत्र पीछे कुछ नहीं है, किसी ने खिलाया पिलाया नहीं है, लड़की के हाव भाव इतने बुरे हो रहे हैं, वो बुरी तरह रात में भाग रही है, ठीक है ना, और चीख रही चिल्ला रही है घर में। सोचो क्या माहौल होगा, और सब लोग परेशान है कि सब ये कैसे ठीक होगी, क्या होगा क्या होगा, लेकिन पता नहीं चल रहा हो रहा क्या है। और मैं देख रहा हूँ कि जब तक इसका जड़ नहीं पकड़ेंगे, पर्सन को नहीं ढूंढ, कोई जिसने कराया या कि तो कहीं से गड़ंत चली है, ठीक कैसे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी लगा रहा, तब वो छवि देखी, फिर उसके फादर का जब फोटो आया तो सब में ऐसा होता है कि यहाँ पे इसको भी हो रखा है, लेकिन उसके ये हम जाते उसमें देखते हैं कि नहीं इस पर भी असर है, इसको भी ठीक करना पड़ेगा, या इसको भी परेशान है, इसको ये देखते हैं कि भाई इसको भी बीमारी है, घर में सब पे असर डाल देती है एंटिटी। वहां मामला ये था कि इस पे असर नहीं है, इसी ने बुलाया है, इसी ने बुलाया है, और इसने बुला के कलेश कर दिया। क्योंकि अच्छा उसका बुलाने का प्लान ऐसा नहीं था कि बहू के लिए, क्योंकि बहू तो बहुत बाद में आई है, वो तो उसने पहले बुला लिया था। बिल्कुल। तो उसका कोई ऐसा नहीं था कि बहू के लिए उसने ऐसा करा, लेकिन इस केस में उसके बुलाने से जो जिन्न था उसकी वजह से आने वाली बहू के वहां तक वो चीज पहुंची, और यदि ऐसा नहीं होता तो उनके कोई संतान जन्म जाती, वो आगे बढ़ जाता, मुसीबत हो जाती है। जो जिन है ये क्या शारीरिक क्रिया भी करते हैं, फिजिकल असॉल्ट करते हैं, परेशान करते हैं। हाँ जी, शारीरिक जो है परेशान करते हैं, लेकिन ये हर जिन पे लागू नहीं होता। ऐसे जिन जो पुराने हो चुके हैं, जिनकी क्षमता ज्यादा है, ठीक है ना, जिनों की बहुत सारी अवस्था है, जिनों की बहुत सारी कैटेगरी है। साधारण जो जिन है, जिनकी एक कैटेगरी नहीं है, बहुत सारी कैटेगरी। तो जिन मतलब इंसान के मरने के बाद बनते हैं या ये ऊर्जा पैदा होती है, इसका मतलब इनका ओरिजिन क्या है? इसका ओरिजिन इसका ऐसा है कि जिन कभी भी अपन जो है, जो इंसान है हिंदू, वो जिन नहीं बनेगा, है ना, वो जिन नहीं बनेगा, वो प्रेत बनेगा। यदि कोई उसने गलत कर्म करे हैं, कुछ बुरा करा या ब्रह्म राक्षस बनेगा। हाँ, वो तो फिर ब्रह्म उसकी कोट या ब्राह्मण हो गया वो तो, है ना, वो ब्रह्म राक्षस बनेगा। या और भाई घटिया आदमी है, कुछ मर्डर ये वो रेसो कर रखा है, तो पिशाच बन जाएगा, पिशाच बना दिया जाएगा। जिन जो है वो अलग जन्मा है, ठीक है ना, वो ऐसी ऊर्जा है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि धरती पे मनुष्य तो मनुष्य ही है, नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, है ना, दिखती नहीं है। हाँ, यक्ष हैं भाई, गंधर्व हैं, बहुत सारी चीजें हैं ना, तो जितने सारे नाग हैं, दूत हैं, बहुत सारी चीजें, अप्सराएं हैं, है ना, तो यक्षिणियां हैं, योगिनियां हैं, है ना, तो ऐसे ही एक जिन्न एक पूरी अलग कैटेगरी है। तो इनको लगता था कि दुनिया पे इनका होल्ड है, तो वो उसका अपना वर्चस्व चाहते थे। मनुष्य से पहले इन्हीं का वर्चस्व था, लेकिन मनुष्य के बाद इनका वो एरिया वो हो गया खत्म। चिराग से निकला वजन, ये सिमिलर है दोनों। ये ऐसा है ना कि वो तो एक कथा चल जाती है, कहानी चल जाती है, तो हर बार उसी से जोड़ा जाता है। ऐसा उसी से जोड़ा जाता है, चिराग से निकला। वो तो इसलिए क्योंकि कभी किसी ने उसको उस चिराग में कैद कर दिया। ये वरना ओपन एंटिटी तो ओपनली चल रही है। किसी ने ऐसी कहानी बताई कि हाँ उस समय किसी व्यक्ति ने, सिद्ध व्यक्ति ने उसको कैद कर दिया चिराग में, फिर किसी ने, क्योंकि मरता तो है नहीं, आयु उसकी चल रही है, किसी ने गेसार वो निकला, तो एक कथा चल पड़ी। तो वो तो एक कहानी है। मैंने मेरी लाइफ में कुछ चिराग वाली कहानियां मतलब प्रैक्टिकल देखनी, हाँ, लेकिन जिन तो मैंने बहुत देखे हैं और कई कैटेगरी के देखे हैं। दिखने में क्या है, स्वरूप क्या है इनका? कई तरह के होते हैं, सींग वाले भी होते हैं, बिना सींग के भी होते हैं, चोटी वाले भी होते हैं, बड़े बड़े साइज के भी होते हैं, काले रंग के भी होते हैं, मनुष्य के रंग के भी होते हैं। अच्छा, सफेद जिन भी होते हैं। सफेद जिन भी होते हैं। हाँ, सफेद जिन ये बड़ी बड़ी अलग एंटिटी। सफेद जिन जो करेंगे वो किसी पीर के लिए, किसी गुरु के लिए काम करेंगे। तो इनमें सबसे भयंकर वाला कौन सा? रेड वाला? नहीं, ब्लैक, काले जिन जो होते हैं ना। हाँ, ब्लैक वाला। हाँ, काले जिन जो होते हैं वो बेकार। हाँ, क्योंकि है अपने दिल्ली में भी कुछ इलाकों में है। हाँ, दिल्ली में कुछ इलाकों में है। तो मैं आमना सामना हुआ है ना, एक जगह है दिल्ली में, नाम नहीं लूंगा ना, सारे जो है ना तो वो भागेंगे कि भाई वहां पे, या फिर जो जा रहे होंगे वो रोक देंगे, ये है ना। वहां पे 120 जिन एक साथ हैं। 120? हाँ, तो पूरा हब हो गया, पूरा हब है, पूरा उनका एक कुनबा है, एक कुनबा है ना। तो पूरा कुनबा एक साथ रहता है उनका, और वो जो बाकायदा उनको बंधित किया हुआ है कि वो उस दायरे को पार ना करें।
बंधित किया हुआ है। किसी से तो पुरुष ने किया होगा भलाई के लिए। करवाया हुआ है वो भी, उसमें भी बहुत सारी जगहों पे ना बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहता है ताकि प्रॉपर्टी उस तरह से डैमेज ना हो जाए, तो वो करवा देते हैं। मान लीजिए आज आप मेरे को जानते, ऐसे कोई व्यक्ति किसी बड़े को जानता है कि साहब मेरे को ये एरिया खराब नहीं चाहिए और आपको कैसे करके उसको लॉक कर दो, कैसे करके तो चीजें, तो वो मैंने प्रैक्टिकली देखा। तो उनके और हमारे बीच में है ना एक गोल्डन दीवार थी, एक गोल्डन तरंगों की दीवार थी। तो वो उस पार थे, मैं इस पार। मैं देख रहा हूँ कि ये किसी ने बंधन लगा दिया इसके, और हमको पंगे लेने की जरूरत भी नहीं है, वो अपने मस्त है उधर, मैं अपने इधर मस्त हूँ। लेकिन मैंने जो उसका देखा कि इसकी ऊर्जाओं के कितने पुंज है, तो वो काउंट देख रहा हूँ, तो वो 120 थे। तो ऐसा है, बहुत सारी जगह हैं, इससे भी ज्यादा भी हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे और भी ज्यादा क्वांटिटी में। तो जैसे पुराने लोगों में कहा जाता था कि जिन की क्षमता यह है कि सुई की नोक पे भी बैठेगा, है ना, ये कहा गया है कि ये सुई की नोक पे भी बैठ जाएगा, इतना बारीक भी हो सकता है। अच्छा। और ये हाँ, तो ऐसा है कि इसके एक नहीं है, बहुत सारे लोगों को जिनको पेशेंट है उनको बहुत बार रेड कलर के जिन भी देखे उन्होंने, ठीक है ना, कि मेरे को लाल इस तरह का व्यक्ति ऐसा दिखता है और वो बोलता है, उसका पता चल जाता है ना। अब कुछ एक दो केस तो ऐसे भी जिसमें कुछ लोग उठ के रात को नमाज पढ़ना या रात को करना शुरू कर देते हैं, कुछ आयतें और इस तरह पढ़ना शुरू कर देते हैं हिंदू लोग। हाँ, तो वो उसमें फिर पहचानना है कि ये सिर्फ मुस्लिम प्रेत है या प्रॉपर जिन्न है, ये देखना है। पहले मेरे दिमाग में हो सकते हैं ना हाँ, तो हर मुस्लिम प्रेत जिन्न नहीं होता, ये भी लोगों को फितूर बन गया है। इसका मतलब मुस्लिम अगर आत्मा है तो वो तो वो जिन्न ही, ऐसा भी नहीं है। जिन्न की आयु ज्यादा होती है, उसकी ऊर्जा अलग होती है, उसका शरीर भी अलग होता है, उसके सिम्टम भी अलग होते हैं, और उसको निकालना भी हर छोटे व्यक्ति की बस की नहीं है। वो हिला देगा सामने वाले को। दिमाग में मेरे पहले ये धारणा थी कि जैसे अगर सनातन के अगर जैसे हमारे भूत प्रेत पिशाच ये है तो ये सिर्फ हमारे हिंदू लोगों पर ही हावी होते हैं, और जो मुस्लिम तंत्र है वो जिन वगैरह ये उनके ही काम है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आर पार इंसान तो इंसान है, किसी पर भी आ जाते हैं। बिल्कुल, कोई बाउंड्री नहीं है, किसी कोई बाउंड्री नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। क्रिश्चियन धर्म के जो उनके भी कुछ होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं, डेविल्स होते हैं उनके डेविल्स। ऐसा ना कि वो हमारे यहाँ किसी चीज को हम जैसे कहेंगे प्रेत, वो कहेगा घोस्ट, है ना। हम कहेंगे पिशाच, वो कहेगा डेमन। जी जी। उसी के 2-4 नाम रख लेगा, डेमन रख लेगा, डेविल रख लेगा, सैटन रख लेगा, के शैतान, है ना। तो वो अपने इंग्लिश में 3-4 नाम, तो उनके भी कैटेगरी होती है, हल्के भारी उनके भी होते हैं कि ये कम है और ये सब डेमन लग गया है। तो वो डेमोनोलॉजी उनके तो कोर्स भी इस चीज का कि जिसमें एक्सपर्ट डेमोनोलॉजिस्ट आते हैं जो उसको डेमन्स को पकड़ते हैं, ठीक करते हैं या लोगों को। एक मेरा छोटा सा सवाल है गुरुजी इसमें ना, फिर हम नेक्स्ट स्टोरी पर चलेंगे। एक मैंने कहानी के रियल लाइफ इंसिडेंट्स है, ये उत्तराखंड का है। वहां पर किसी ने तंत्र से तंग आकर, देवी देवताओं से तंग आकर, मतलब किसी पर देवता डाल दिया, किसी पर तंत्र कर दिया, ऐसा करके उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर दिया। वो हिंदू से या मतलब किसी और उसमें आ गए, मुस्लिम में आ गए, क्रिश्चियनिटी में आ गए, है ना। उन्होंने ये सोच के ये किया कि अब क्या है, हम तंत्र से दूर हो जाएंगे, अब हम जो बकरे काट रहे हैं या हम बलियां दे रहे हैं या पूजा पाठ कर रहे हैं, वो इस चीज से बहुत दुखी हो गए। तो उनका जब इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने ये कहा कि मैंने इस चीज से तंग आकर अब क्रिश्चियनिटी में ये चले गए या मैं मुस्लिम में चला गया, किसी और धर्म में चले गए, ऐसे किसी का स्पेसिफिक मैं नाम नहीं लूंगा। तो क्या तंत्र से, चीजों से उनका पीछा छूट गया? देखो, ये लोगों की जो धारणा बनी हुई है ना, धर्म कभी भी आपको परेशान करने के लिए नहीं बना। बिल्कुल ठीक है ना। धर्म आपको ज्ञान देने के लिए, आपका मार्गदर्शन के लिए बना है। धर्म कोई सा भी हो, धर्म बुरा नहीं होता, मनुष्य बुरा होता है। मैं साफ शब्दों में कह रहा हूं, यहाँ पे चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, चारों धर्मों की बात कर रहा हूं। धर्म पे आरोप मत लगाइए, धर्म खराब नहीं होता, मनुष्य खराब होता है। ठीक है। तो वो मनुष्य तो भैया किसी में खराब हो सकता है, हिंदू में भी खराब हो सकता है, मुस्लिम में भी खराब हो सकता है, चोर तो चोर हो सकता है, कातिल तो कातिल हो सकता है, कोई सा भी हो, तो उसका कोई धर्म विरोध थोड़ी करेगा। तो हाँ, फिर क्या होता है कि मानसिकता की बात आ जाती है कि किस माहौल में उसको पढ़ा, वो सीखा। अब वो जैसा कि आपने बताया कि उसको हिंदू धर्म में लगा कि ये होता है, वो होता है, खर्चा ज्यादा है ना, खर्चा ज्यादा होता है, तो ऐसी सोच में वो पला है कि उसने ऐसा माना। वरना तो भगवान तो सिर्फ नाम चाहते हैं कि उनका नाम, भगवान का नाम ले लो, काफी जरूरी तो नहीं है कि भगवान को बकरे ही, किसी देवता को, अगर ऐसा देवता है जो तामसिक देवता है, कि उसको बकरे ही चढ़ाए जाएंगे या उसको कोई बहुत बड़ा चढ़ावा चढ़ाया जाएगा। आपने ऐसी धारणा बना ली या आपका परिवार उस माहौल में चल रहा है कि ये सब करना पड़ता है, तो आपने इस बात का बहाना बनाया कि इसलिए मैं धर्म को छोड़ रहा हूँ। आवश्यकता नहीं थी। बड़े बड़े संतों ने तो बस एक लंगोटी में, एक धोती में बैठ के भगवान का नाम जपा है, उनका तो धर्म सिद्ध सही था, वो सब कुछ प्राप्त हुआ उनको। ऐसा सिद्ध करने से कोई फर्क नहीं है। आपको धर्म चेंज करके आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाओगे, कुछ भी चेंज नहीं कर पाओगे। ये आपकी और बल्कि छोटी सोच है कि आप उसको करके अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हो कि सब मैंने इसको बदल लिया। इससे आपने, हो सकता है अपने नाम के आगे कोई सरनेम बदल जाएगा,
आपका कुछ थोड़ा अपना लोग बदल जाएंगे, मैं इनमें बैठता था मैं इनमें बैठता हूँ, लेकिन आप क्या इसके ऊपर प्रकृति जो चला रही है उसके ऊपर कोई होल्ड नहीं है। उसने जहां जन्मा आप वहीं जन्मे हो, आगे जो जीवन में आपके कर्म लिखा हुआ है, जो जो आपके साथ घटना घटनी है वो घट के रहेगी, एंटिटी भी साथ ही रहेगी उसमें, बिल्कुल रहेगी। अगर आपका बुरा होना है तो वो धर्म बदलने कुछ नहीं होगा, पीछे नहीं छोड़ेगा। अगर कुछ गलत लग गया तो करके मानेगा, देवता का दोष लग गया है तो करके मानेगा, ठीक है ना। तो ये सब क्लियर सा बता दिया कि रीजन क्लियर तो हो जाए। अभी भी आप किसी भी धर्म में हो, पहली बात तो उस धर्म का सम्मान रखो, धर्म का सम्मान होना चाहिए, धर्म की इज्जत की जाती है, और धर्मों को ऐसे ना तो छोड़ा जाता ना पकड़ा जाता, क्योंकि आप तो भगवान से भी ऊंचे दर्जे पे जा रहे हो कि मैं चूज करूंगा। उसको करवाना होता तो वही डालता ना आपको, यदि उसने आपको किसी धर्म में पैदा करा है तो आपको कुछ सोच के पैदा करा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे बड़ा धर्म तो मनुष्यता है, देखो, क्योंकि अगर भूख है तो सबकी समान है, खाना सबको सेम चाहिए, दाल रोटी सबका पेट भरती है, दाल चावल आप खाओ। मैं भी रिस्पेक्ट समझता हूँ कि जितने भी धर्म है सबका अपना अपना सिस्टम। मैं बता रहा हूँ कि दाल चावल का क्या धर्म है, वो आपका भी पेट भरेगा, मेरा पेट भरेगा, कोई और गरीब खाएगा उसका पेट भरेगा। तो कुछ चीजें सेव है प्रकृति ने दिया है, या कोई फल है, उसका धर्म है क्या? कोई धर्म नहीं है। तो हमने ये धर्मों की लड़ाई खामखा छेड़ रखी है, ये हमारे मानसिकता है, जो लोग लड़ रहे हैं उनकी मानसिकता है कि उनमें क्या एक असुरत्व है, कैसा उसके नाम पे वो लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, भिड़ रहे हैं। वरना तो मनुष्यता है कि हम एक जीव हैं, हमको अच्छा जीवन जीना चाहिए, किसी की मदद हो सके तो कर दो, है ना। लेकिन हम खामखा के मैं ये और मैं वो करके औदा, अगर आप कर भी लोगे तो कौन सा अमर हो जाओगे यार। किसी धर्म की लड़ाई लड़के आप अमर फल तो खा के नहीं आए हो। अगर किसी से आपने जंग थोड़ी सी जीत भी लिया, कुछ आगे पीछे हो भी गए, एक समय बाद आपका भी कट जाना, टिकट आप भी गए। बड़ा अच्छा मैसेज दिया। और मुझे एक चीज और याद आई, मेरे कई बार ना कमेंट्स में लड़ाई चलती है लोगों की। नहीं, कोई लिखता है, कोई अपने धर्म का लिखता है, कोई हिंदू वाला अपने लिए कुछ लिखता है, मुस्लिम अपने लिए कुछ लिखता है, क्रिश्चियन अपने लिए लिखता है, तो सारे वाले आपस में ही लड़ते हैं कि मेरा ये देवता बड़ा है मेरा। तो मेरी सबसे ये हाथ जोड़कर विनती है कि हमारा भी एक यही मैसेज रहता है कि सब अपने में संपूर्ण है, अपने धर्म का सब प्यार करते हैं। तो एक दूसरे के बारे में गलत बोलना या कमेंट में लड़ाई करना, कमेंट में बिल्कुल साक्षात शब्दों में ही लोग लगे होते हैं हमारे, तो वो चीज करना ठीक नहीं है। आप अपने आपके विचार है, आप जैसे हम हमारे देवी देवता, मैं अपने देवी देवता या भगवान से बहुत प्यार करता हूँ, बाकी मुझे किसी के लिए गलत बोलने की आवश्यकता ही नहीं है ना। अपने देवताओं से प्यार की सारी चीजें। तो एक बड़ा अच्छा सा मैसेज गुरु जी ने ये बताया कि अपने जैसे अपने माँ बाप से प्यार कीजिए, दूसरों के माँ बाप क्या कर रहे हैं आपको उससे क्या ही मतलब है ना। हाँ, आपको इतना आगे जाना ही क्यों है? अपना कर्म करो ना यार। आपको जो भी परमात्मा ने बना दिया, आपको टीचर बनाया, आपको डॉक्टर बनाया, आप उस कर्म को अच्छे से करो। वो कर्म आपका भगवान एक तरीके से जो रोटी दे रहा है आपको, और आपको जरूरत ही नहीं ऐसी लड़ाई लड़ने की, ठीक है। मैं तो परे हूँ इस चीज से। मैं अगर ये अच्छा, दूसरी बात कि अगर मैं चाहूँ, मैं बजरंगबली मानता हूँ, तो मैं ये थोड़ी थोप रहा हूँ आप पे कि आप भी मानो। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी जो आस्था मानो ना यार, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। मैं धर्म जो मानता हूँ मानवता है ना, मानवता बड़ा धर्म है। अगर किसी आदमी को कहीं कोई परेशानी आ जाए और अचानक उजाड़ में कोई किसी को मदद की जरूरत पड़ जाए, तो क्या धर्म पूछेगा भाई मेरी मदद करना, पहले धर्म बताना भाई, फिर मेरी मदद करना। मनुष्य के काम आता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास चारों धर्मों के लोग आते हैं, अपने दरवाजे खुले, मेरे दरवाजे खुले हैं सबके लिए। मैं मुस्लिम भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी, सभी मेरे लिए समान है। और जो अच्छा मनुष्य है वो मेरे से मिलता है, जिसके दिमाग में फितूर भरा हुआ है किसी चीज को लेकर के, वो अपने घर में मस्त है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं परे हूँ इस चीज से। मैं धर्म में कोई चर्चा इस तरह की नहीं कर सकता, मुझे इच्छुक नहीं हूं मैं। तो गुरुजी चलते हैं अब नेक्स्ट इंसिडेंट्स पर। आपने मुझे थोड़ा सा मोटा आपने पहले बताया कि हमने यही डिस्कशन किया था कि मैं अगर पूरी सुन लूंगा तो फिर मजा खराब हो जाएगा। तो थोड़ा हेडलाइंस आपने मुझे बताई थी, बट वो मैं पूछना चाहता हूँ कि गुड़गांव में माँ और बेटी पर एक भयानक आत्मा आ गई थी, और वो ये नया केस है। अभी कुछ हो गए 4-5 महीने पहले कहते सचिन, हाँ 4-5 महीने पुरानी बात है। तो ये जो पर्सन थे, मतलब उसके जो बेटी के जो पिता थे, उनसे पहले से 1-2 बार उन्होंने अपने फ्रेंड वगैरह का उनका चेक वगैरह करवाया था, कुंडली मेरे से दिखवाते थे, तो अच्छी बातचीत थी। तो वो एक था बना हुआ था, लेकिन एक उनके साथ ही घटना घटनी थी, ऐसा कुछ उनको पता नहीं था, ये चल रही थी उनको पता नहीं था। तो हुआ क्या कि इसके बीच में उन्होंने बताया कि कुछ समय से जो है मेरी बेटी की तबीयत खराब है। उनकी बच्ची है 12 साल की, ठीक है। तो 12 साल की लड़की है और तबीयत खराब है। और मैं कि क्या हो रहा है? बोले कि ये है ना, रात को पता नहीं उठ के और बैठती है, और उठ के और सीधा किचन में चली जाती है। ओके। हाँ, तो मैं कि कुछ खाने की इच्छा होती है, भूख लगती है, क्या करती है? बोले बस वहां जाके कुछ गिराना, बर्तन फेंकना, ये करना, गुस्सा करना। फिर उसको पकड़ते हैं, क्या हुआ है? फिर ठीक है कुछ नहीं, आके सो जाती है। ठीक है, अच्छा जी।
अब मैं बोला मैं कि कब से हो रहा है कि साहब इसको ये 1-1.5 महीने से हो रहा है। पहले तो हमको लगा कि डॉक्टर को दिखा ले। तो आजकल क्या होता है कि हर बड़ा आदमी सबसे पहले डॉक्टर पर जाता है और डॉक्टर के पास सीधी सी बात है मानसिक रोग। मैं डॉक्टर को कभी गलत नहीं कहता, वो उनका अपना दर्जा है, उनकी अपनी विद्या है, शिक्षा है, तो और ज़रूरत भी उनकी, लेकिन सब चीज़ों में वो सिद्ध सब चीज़ों में वो नहीं कर सकते, ये तो है, ठीक है। लेकिन हाँ, पहले शुरुआत उन्हीं से होती है। अगर आज आपका एक्सीडेंट होगा और ब्लड आ जाएगा तो मंत्र बाद में पढ़ा जाएगा, पहले पट्टी होगी, ठीक है ना। डॉक्टर की जरूरत पड़ तो उनका दर्जा बहुत सम्मान है डॉक्टर का, बहुत ज्यादा। डॉक्टर खुद ये कहते हैं दुआ और दवा दोनों। हाँ जी, हाँ, है ना। तो डॉक्टर का सम्मान बहुत ज्यादा है डॉक्टर का। लेकिन हाँ, कुछ चीजें हैं जो, क्योंकि डॉक्टर अगर ऐसा नहीं है तो डॉक्टर अपने घर में देवता पूज रहे हैं ना। मैं तो बहुत डॉक्टर से मिलता हूँ, वो अपने घर में मंदिर रखते हैं, वो भी गणेश जी को अगरबत्ती दिखा रहे हैं, राम जी को दिखा रहे हैं, है ना। तो यानी भगवान का दर्जा तो है ना कहीं, तो वो चीज है। अब वो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा कि नहीं बच्ची के साथ ऐसा है, हार्मोन बैलेंस इनबैलेंस है, फलाना ढिमका, दिमाग का कुछ ऐसा। तो जो भी चल रहा था वो ट्रीटमेंट के हिसाब उन्होंने सेटिंग बोली है कि ऐसा सेटिंग होगी, बच्चे की दिमाग ठीक हो जाएगा। बाकी चलो आप देख लो, पहले अपना तसल्ली कर लो, फिर अपन करते हैं बात। तो वो ऐसा 3-4 बार हुआ, तो बच्ची का बिहेव जो है नहीं बदला, ठीक है। और बच्ची दिन में ठीक रहे और बच्ची रात होते ही पोजेस्ट हो जाए, उसको प्रॉब्लम हो जाए। पोजेस्ट मतलब उसके अंदर कोई चीज आ जाए, मतलब ऐसा मैं बताऊंगा, क्योंकि वो हरकत उसकी बदल जाए, उसका हाव भाव बदल जाए, है ना। उसका हाव भाव बदल जाए कि वो बच्ची उठा के जैसे कुछ आ रहा है तो उसको फेंक रही है ना। जैसे कोई खिलौना उसको फेंक दिया, कोई ग्लास है उसको फेंक दिया, हर चीज वो फेंकने में लग रही है। और फिर रात में जाए किचन में से बर्तन फेंक रही है, इस तरह से जी रही है। अब मैंने कहा कि ठीक है, ऐसा करेंगे, समय निकाल के आएंगे और देखेंगे, ठीक है। अब जैसे ही मैं वहां पे गया हूँ, मैंने बच्ची को देखा, बच्ची से मिला, तो मुझे लगा हाँ ठीक है, इसके शरीर में मलिनता है, मैल है। तो कुछ देर तक मैं वहाँ पे चाय पानी में अपना पिया, बहुत इज्जत करते मेरी वहाँ बातचीत हुई। तो फिर मैंने उसको कहा फादर को कि मेरे साथ आओ, बात करेंगे थोड़ी सी। तो बाहर तो मैंने कहा मैं कि आपको एक चीज़ बताता हूँ जो कि आपके परिवार को नहीं सुननी थी। मैं कि आपका फोकस है बेटी पे, कि बच्ची की तबीयत खराब है, मैं प्रॉब्लम आपकी वाइफ को है। ओके। तो ये ऐसे मिस्टेक होती है। मैं जब से आया हूँ आपकी वाइफ जो है, मैंने नमस्कार करा, आपकी बहन जी मेरे लिए बहन बेटी हैं सारी, तो मैं नमस्कार, मैं वो आई कांटेक्ट नहीं कर रही। तो ऐसा ठीक है, एक शर्म वाली बात हो सकती है, लेकिन उनके अंदर घबराहट हो रही है मेरे को देख के, पता उनके अंदर मेरे को देख के घबराहट पैदा हो रही है, जो कि बच्ची में नहीं है। बच्ची को बोला, बच्ची के सर पे हाथ रखा, बेटा ठीक हो, कैसा चल रहा है? अंकल मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को ऐसे वैसे पे कोई अच्छा नहीं लगता, नॉर्मल बात। मैंने बेटे कोई टेंशन नहीं है, आप ठीक हो जाओगे, हम बैठे हैं, आपको ठीक करके बताएंगे। चलो वो बात हो गई। उसकी जो है वो सामने बिल्कुल नहीं आ रही, पानी रख के वो चली गई हैं, वो आई कॉन्टेक्ट नहीं कर रही है, थोड़ा सा दब के रह रही हैं। तो मैंने बोला मैं कि जब मैं देख रहा हूँ तो इसके तो चलो मलिनता है शरीर में बच्ची के, इसको दिखाया जा रहा है आगे ये है, लेकिन प्रॉब्लम आपकी वाइफ को है। तो मैं कि अब मैं आप समझ गए, तो मैं कि मेरे को एक बार उनको बोलो, मुझे बुलाओ, चेक करना है। तो वो बोले कि ठीक है। तो वो बोले नहीं मेरे को क्या, वो तो गुड़िया को दिखाओ ऐसे अपने को क्या, तो गुड़िया को हाँ मैं गुड़िया को दिखाओ ऐसे करके। चलो जो भी है, बच्चे का नाम नहीं बोलूंगा, तो गुड़िया बोलेंगे हम उसको कि उसको दिखाओ, उसको एक लिए बुलाया अपन ने। तो मैं तो बोले कि नहीं गुरुजी कह रहे हैं कि एक बार आप सामने बैठ जाओ, चेक कर ले, सामने बैठ जाओ चेयर पे। बिल्कुल। तो बोले नहीं मैं तो ठीक हूँ करके वो बैठ गई। तो मैंने कहा कि आप एक बार मेरे को एक बार देखो, मैं थोड़ा सा एक बार चेक करूंगा कि आपको कोई नेगेटिविटी तो नहीं है। आ गई जी, हाजिरी आ गई, उसको चिल्लाने लगी वो, चिल्लाने लगे। लोगों को हाजिरी आ जाती है ऐसे कितनी बार, है ना। तो चिल्लाने लगी, मतलब हाँ आवेश आ गया उसको, आवेश आ गया उसको, चीखी चिल्लाई घुर्राई मेरे पे, ठीक है ना। हम पे गुस्सा, वो तो घुर्राई, फिर वो एकदम से नॉर्मल हो गई। फिर मैंने उसको हस्बैंड को कहा मैं कि देख लिया जी, सही था मैं कि बच्ची पे फोकस कर रहे थे, मैं मामला बच्ची का नहीं था। तो बोले मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा चल क्या रहा है, मैं बच्ची को बीमार फैल लिया, ये भी बीमार है। तो बोले मैं क्या करूँ इसमें। फिर मैंने बोला मैं कि चलो देखते हैं, मैं कि आप भी मेरे को बताना आप कि कब से अपने शुरू करेंगे, मेरे को कि एक चीज का टाइम लगता है। जी। तो बोले ठीक है, आप गुरु जी जल्द से जल्द आप मेरे को बताओ कि इसका निवारण कैसे करना है, क्या करना है। चलो ये बात करके हम आ गए। रात को उसकी पत्नी उठती है, उठ के 2-2:30 बजे उठा के बर्तन मांज रही है, बर्तन मांज रही है जबरदस्त। और वो मेरे को फोन करता है अगले दिन कि ये है ना मजे बर्तन मांज रही है, जो ऑलरेडी हाँ साफ बर्तन, कुछ भी मांजी जा रही है, ले डब्बा इसको पे ले ये बर्तन को भगोना ग्लास मांजी जा रही है। बोले मैं इसको कह रहा हूँ क्या पागलपन है, क्या कर रही हो, अच्छे खासे अच्छे लोग हैं, बहुत पैसे वाले। तो बोले मैं डॉक्टर हूँ, हमारे पास सब कुछ है, मतलब सर्वेंट वगैरह वो। तो फिर उसको झंझोड़ा, फिर नॉर्मल हुई, फिर आ गई।
फिर वो उसके साड़ी वाड़ी पहनने का जो है उनका तरीका जो भी है वो उस तरह से वो बिहेव चेंज हो रहा है। फिर मैंने कहा मैं कि चलो ठीक है देखेंगे और अपन इसको शुरू करेंगे। फिर डीपली मैंने उसमें देखा, तो वहाँ पे फिर मैंने उससे कहा मैं कि आज ये बताओ कि इससे पहले, इस फ्लैट को खरीदने से पहले जो एक फ्लैट था क्या कि जिसमें आपने ये तो काफ़ी अच्छा महंगा उनका फ्लैट है गुड़गांव में, आपको पता क्या है, तो वो उससे पहले जो था वो थोड़ा छोटा था, लेकिन इससे पहले कोई ऐसी सर्वेंट रखी थी क्या जिसकी डेथ हो गई थी? तो वो बोले कि नहीं, सर्वेंट तो हमारे पास शुरू से नहीं है, लेकिन ऐसे डेथ वेथ का तो नहीं हुआ। तो मैं बोला मैं कि नहीं हुआ तो मैं कि पता कर लो, ये चीज़ तो मैं नहीं करूँगा, ये आप पता करोगे कि जानकारी पुरानी जितने सर्वेंट रहे हैं आपका 1 2 3 सबका डेटा पता करो कि किसकी लाइफ में इस टाइम वो कहाँ पे है, क्या उनका चल रहा है। देखो ऐसे काम करना पड़ता है जैसा कोई सीबीआई की नौकरी पूरा CID जैसा सीआईडी है ना, प्रॉब्लम तक पहुंच हाँ जड़ हाँ। तो कभी कभी लोगों को फिल्मी सा लगता है, लेकिन ऐसा होता है लाइफ में। और इसमें हाँ, हालांकि एक दिन कहानी सुनाने में एक दिन है, लेकिन कई बार महीनों का खेल हो जाता है। तो मैंने कहा आप पता करो साहब, मैं कि मेरे को लग रहा है ये मामला किसी सर्वेंट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोई पीड़ा ऐसी नहीं है जो नेचुरल आई है, ये कुछ ऐसा जो कनेक्शन है। तो उन्होंने पता किया, तो उनका है ना 2.5-3 साल पहले जो फ्लैट था वहाँ पे एक महिला थी जो उनके पास काम वाली लगी हुई थी, तो अच्छे से वो काम वाम करती थी, ठीक करती थी। इसके बाद फिर वो उनकी तबीयत खराब रहने लगी और वो बोली कि मेरे को तबीयत ठीक नहीं है और मैं जाऊँगी छोड़ के अपना इलाज कराऊंगी, तो घर गाँव जाऊँगी। तो वो उस साइड की थी, महाराष्ट्र की साइड की थी। तो बोले कि ठीक है। अब नसीब से उनको ये पता क्यों जा चुकी है, लेकिन कुछ दिन बाद उसकी डेथ हो गई थी, आकस्मिक मृत्यु उसकी हो गई थी। वो दूसरी जगह हुई थी उस घर में? ना मतलब जैसे उसी इलाके में, मतलब वो महाराष्ट्र नहीं जा पाई। वो जैसे डेली काम करने आती थी, है ना, काम करने आती थी, बर्तन झाड़ू पोछा सारा करती थी और वो करती थी, जो भी हेल्प करना ही कहूँगा, ये भी एक तरीके की सेवा भी है और कर्म तो कर्म है, कोई सा भी हो, तो अपना कर्म करके जाती थी। तो उसके बाद उनको लगा कि ये चली गई है, पैसा से ले लिया, अपने घर जाएगी, अच्छा है, तबीयत इसकी ठीक हो जाएगी, फिर आ जाएगी बाद में, महीने 2 महीने में। लेकिन वो अपने गांव घर पहुंच ही नहीं पाई और उससे पहले उसका आकस्मिक मृत्यु हो गई, है ना। वो मैंने पता भी करा, तो उसमें क्या हो गया था, गाड़ी से टकरा गई थी, तो उसकी तबीयत नहीं, तो फीवर या सर दर्द से तो गाड़ी से मुड़ गई थी, उसकी डेथ हो गई थी। अब उन्होंने कहा गुरुजी मैंने पता करा उसकी डेथ ऐसे हुई थी और वो घर नहीं पहुंची थी और वो पता, लेकिन हालांकि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होता, हमसे तो जा चुकी थी, कुछ दिन बाद घटना घटी थी। फिर मैंने कहा मैं कि यही गड़बड़ हो गई, मैं कि लेकिन यार ऐसा, फिर मैंने देखा कि ऐसा क्यों, क्योंकि वो तो और भी घरों में काम करती थी, परेशान करेगी, जाके अपने गांव में कहीं जाएगी, किसी और को कनेक्ट करेगी, इससे दुश्मन, तुम तो अच्छे लोग थे, ऐसा क्या कनेक्शन बना। फिर उस चीज में डीपली गए तो ये क्या था कि उसकी वाइफ उससे बहुत अटैच थी, ज्यादा, हाँ, उस महिला से बहुत अटैच थी कि भाई उसको बहुत हेल्प देना, उसको बहुत ज्यादा कपड़े लत्ते की मदद करना, हर चीज की मदद करना, उसका दुख सारा सुनना। तो जब किसी से आप इस तरह से इमोशन से जुड़ते हो ना, तो वो सबसे पहले वहीं पहुंचता है, क्योंकि उसकी सारी कहानी सुनती थी बैठ के कि अच्छा आंटी आप चिंता नहीं करो, अच्छा बेचारे दुखी, देखो इसमें कई बार ना जो काम ऐसा कर रहा है तो कुछ ना कुछ कष्ट में उसको जीवन में रहे हैं, नहीं होते तो क्यों किसी के कोई बर्तन मांजेगा, वरना अपने घर में तो कुछ तो कष्ट होंगे लाइफ में, जीवन में दुख होंगे, तो अपने दुख वाली वो कहानी सुनाती थी ऐसा करके। फिर उनके घर में बच्ची का, इनके बर्थडे मना था, तो वो अपनी तरफ से एक तोहफा लेकर आई थी, तो वो बच्ची का बर्थडे मना जी, बच्ची का बर्थडे मनता है, तो वो एक तोहफा, एक गिफ्ट लेकर आई थी, वो एक स्टैचू था, ठीक है, एक स्टैचू था, स्टैचू में जैसे उसमें वो होता है ना पुतले जैसे बने रहते हैं, थोड़ा सा इस तरह का बच्चों के लिए वो लाई थी, है ना। तो आते नहीं थे पहले पीओपी के उस टाइप बने हुए स्टैचू बने हुए, है ना, तो वो उसमें हैप्पी बर्थडे ऐसे कुछ लिखा हो, तो अब कमाल की बात यह है कि इस तरह सब गिफ्ट एक दूसरे को देते हैं एक दूसरे के किसी भी काम में, लेकिन यदि किसी की आकस्मिक मृत्यु होती है या प्रियदाता, तो कई बार वो अपनी चीजों से कनेक्ट करता है। ये चीज सुनिए, ठीक है ना। यहाँ पे यही हुआ, ये भी नया मामला था कि ठीक है, हमेशा क्या आता है, किसी ने कुछ करा दिया, घर में कुछ निकला, चलो जी, हर बार यही चल रहा है। तो मैं ये देखा कि एंटिटी कहाँ खुद की चीजों से जुड़ेगी, नई चीज से वो क्यों जुड़ेगी, उसका कनेक्शन नहीं है, उसके अपनी मेहनत से खरीदे हुए एक चीज है जो उसने किसी को दी, उससे जुड़ जाएगी जाके। किसी ने अपना कपड़ा आपको दिया, वो अपने कपड़े से जुड़ जाएगा आके, क्योंकि उसकी ऊर्जा उसमें रही है। तो वो उसके जरिए उनके घर तक वो फिर से कनेक्ट हुई और उसका इमोशन जुड़ा हुआ था इन बहन जी से, वो सीधा आके इनके अंदर, और इनके अंदर वही हाव भाव हो गए। तो वो हाव भाव होने से, क्योंकि वो जब रात को घूमती थी तो उसका असर बच्ची पे भी वो आया, बच्ची बीमार हुई, तो वो बच्ची में उसका रिएक्शन ऐसा था कि वो बर्तन फेंकती थी,
चीखती चिल्लाती थी, तो लगा बच्ची मारे। लेकिन इनकी जो वाइफ थी उसमें वो सीधे सीधे काम वाली एंटर कर गई। हाँ जी। और वो उस तरह से रहने लग गई थी कि रात को बस, हाँ, एक सीन तो ऐसा होता है कि इनकी पत्नी रात को पूरी लाइट बंद है घर की, ठीक है, लाइट बंद है, और ये मेरे को बता रहे हैं को, क्योंकि ठीक है अब वो अगला बताएगा तभी मैं, क्योंकि रात में जो इनके साथ इंसिडेंट होता है मैं तो अगले दिन कहानी सुनूंगा। बिल्कुल, हम तो ठीक उसको करेंगे जब करेंगे, लेकिन जो रात में उसके साथ बीत रही है वो बेचारा मुझे बताएगा तो कैसा हमारे साथ रात को ये घटना घटे, और सारी रात में घटेगी। और वो कहता है कि गुरुजी पूछो मत, रात को तो मैं मर जाता, मेरा बुरा हाल हो गया था। बोले रात को हम आराम कर रहे थे तो अचानक मैंने देखा कि बिस्तर से गायब है ना, बिस्तर से गायब है। तो चलो जी, मैं उठा, मैंने इसको आवाज दी वाइफ को, नहीं मिली। मैंने देखा बालकनी इधर उधर कहीं नहीं। तो मैं देखता हूँ कि जैसे हमारे रूम की तो डिम लाइट चल रही थी, अंदर हॉल वॉल जितने थे सबकी लाइटें बंद, खुप्प बंद। और जैसे मैं हॉल में पहुंचा हूँ तो उकड़ू बैठ के, और पूरे बाल बिखरे हुए हैं, सारे बाल उसके नीचे उसके बिखरे हुए हैं ऐसे, और कोई ऐसे करके बैठा हुआ है। और मैं डर गया कि ये कोई चीज ऐसे उकड़ू बैठ के क्या है। तो मैंने 3 बार आवाज दी इसी के नाम की, कोई इसकी रिप्लाई नहीं आया। तो फिर मैं देखा तो इसकी मूवमेंट हो रही है कि ऐसे हिल रही है, ठीक है। तो मैं घबरा गया। वो मेरे को बता रहा है कि सब मेरे को, मैं कि क्या चल रहा है। वो बेचारा जैसे करके लाइट तक पहुंचता है, लाइट जलाता है, तो फिर उसको देखता है कि उसकी वाइफ है, बाल बिखेर रखी, पोछा मार रही है। अच्छा, रात में पोछा लगा रही है फर्श पे। अब रात में मतलब उसको वो मोमेंट वो वही जी रही है, वो उसी मोमेंट को जी रही है। हाँ, वो वही काम करती थी। हाँ, वो देखो उसी मोमेंट को। अब ऐसा तो आने को फाइल वर्क करेगी यार, उसका वही जीवन है, तो वो उस घर में करती आई, उनके साथ रहती आई, और उसने अपना जीवन ऐसा बना लिया। तो वो, और प्रेत जब हो जाते हैं तो फिर ये मतिहीन हो जाते हैं, उनकी बुद्धि प्रेत, तो फिर प्रेत हो गया ना, उसमें इतनी समझदारी नहीं ना, फिर मैं क्यों किसी को सताऊं, क्यों किसी को, फिर तो प्रेत ही क्यों कहलाएगा। तो वो जिस चीज को कर रहा है ना, वही हरकत, वो रिपीटेशन 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 में वो लूप में है, वो उसी तरह करता है। तो वो रात को, वो तो जब घुप अंधेरा था, वो डर गया, जब उसने लाइट वाइट करने पहुंचा, जलाया, देखा, तो कह रही वो रात में पोछा मार रही थी, बाल बिखेर रखी है, पोछा लगा रही है। बोले मेरे धक धक हो गई कि क्या चीज है काली सी, और बाल बिखरे हुए हिल रही है। वो देखा मेरी वाइफ थी, फिर उसको पकड़ के झंझोड़ा, तो फिर इसको थोड़ा होश आया कि क्या कर रही है। तो बोले फिर नॉर्मल हो गई, थोड़ी देर में फिर आ गई, सो गई। फिर इस केस पे हमने काम किया, और वो जाके राजी नहीं थी। मैंने जब उसको, हाँ, मैंने बुला लिया था उसको आमने सामने बात करने के लिए। अच्छा। हाँ, जाके राजी नहीं थी वो, तो बड़ा मुश्किल से फिर उसको, उसके लिए हवन कहा कि ठीक है, क्यों किसी को सताना, तेरे लिए जो भी बन सकता हम कर देंगे, तेरी कोई इच्छा है, इस तरह से उसको मतलब अपने तरंग भाव में नहीं समझौता कि तेरे लिए दान धर्म जो भी तुझे कोई इच्छा है, वो किसी को मदद चाहती है, लेकिन किसी को सताना ठीक नहीं है ना, तो अपने जाओ भगवान की शरण लो। फिर उसके लिए हवन मंत्रोच्चार किए, तो अभी ठीक है। तो नया कैसे, हाँ, तो अभी ठीक है वो लोग। हवन करने से इनको क्या ऊर्जा मिलती है या क्या इनको? हवन करने से इनके नाम पे यदि कोई, इनका कोई, जो इन्होंने दान धर्म या कुछ नहीं करा, तो हम इनके नाम पे एक पुण्य फल कर देते हैं, इनके नाम पे हम हवन कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि इनके कोई पाप, कोई दोष होते हैं, वो उतर जाते हैं। भगवान का मंत्रोच्चार होता है, और उससे देवता पुष्ट होते हैं, ठीक है, और इनको अपनी शरण ले लेते हैं, इनको शरण मिल जाती है। तो व्यक्ति क्या होता है कि हवन के द्वारा उसके कोई भार हैं वो खत्म हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो अटक रहा है। जी जी। उसका कोई भार है जो अटक रहा है, उसका कोई ऐसा पाप है जो, तो वो हट जाता है हवन के द्वारा, और उससे वो व्यक्ति को शरण मिल जाती है। तो ज्यादातर केसेस में हवन से ही काम हो जाता है, हवन से ज्यादातर केसेस में। हाँ, कुछ ऐसे केस होते हैं जो रेवेंज के मामले हैं, या किसी देवता या गुरु के द्वारा चले हुए, फिर हवन नहीं चलेगा। फिर उसका फिक्स टारगेट है ना, वो फिक्स टारगेट पे चलेगा, उसमें फिर हवन कुछ नहीं। जो कि किसी के रेवेंज का मामला हो गया ऐसा, या किसी गुरु या देवता के द्वारा आदेश हो गया, किसी गुरु कहते हुए 10 वर्ष या 7 वर्ष, तो वो 7 वर्ष की अवधि या 10 वर्ष की अवधि पूरी करेगा। हवन कुछ नहीं, फिर वो अपना पूरी कुछ ना कुछ तो फिर, तो वो हर केस पे एक ही जाएगा ना, कि हर चीज में एक ही टैबलेट चलेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन ज्यादातर केसेस में हवन से जो है आत्मा को हम मुक्त करा देते हैं, वो अपने चली जाती हैं और उनका शुद्ध हो जाते हैं। उसके बाद नहीं है, फिर बाकी उनका जीवन, उनका फ्यूचर जो भी है, तो अब वो ठीक है, भगवान की दया से सब ठीक है, उसको हमने मुक्त करा दिया था। तो जब आपकी नए नए केस इस तरह के मिलते हैं, जब आपकी बात होती है, तो वो कैसे सूक्ष्म में बात होती है कि या सामने से भी आवाज आती है किसी? नहीं, आवाज नहीं आती। जब कैसे 2 तरह के केस होते हैं, एक में तो चीज पोजीशन अपनी उस बॉडी में आके बात कर लेती है। हमेशा क्या होता है कि जैसे उसमें आ गया तो हम कहते हैं क्यों सता रहा है इसको, क्या चाहता है, मुंह से बोलना, खुल के इंसान बात कर रही, क्या तकलीफ है, तो वो बात कर लेता है, ठीक है, कि भाई मेरे को ये कर, ये मेरे लिए ये चाहिए, या इसने मेरे साथ ऐसा करा था, इन्होंने मेरे साथ ऐसा करा, तो वो जो भी उसकी दुख पीड़ा है वो कह देगा। उसको किसी चीज की बुरा मान रखा है, तकलीफ है, तो भी बता देगा कि मेरे साथ ऐसा करा था इन्होंने।
तो वो भी पता चल जाएगा। और यदि वो शरीर सा नहीं है उसका तालमेल, कि वो बार बार ही उसको सता रहा है, तो उसको फिर जब हम ध्यान में बैठेंगे ना तो उसकी छवि बनेगी। अच्छा, जब हम बैठेंगे ध्यान अवस्था में तो उसकी छवि बनेगी। उस छवि में वो जो उसका संदेश है वो हम तक पहुंचाएगा, और हम अपना संदेश, तो ये बात तरंग में होगी, तरंगों में चलेगी। ये भाषा विचार से हटकर चीज है। तरंगों को कभी हल्का मत लो ना। आप मेरे से मोबाइल में बात कर रहे हो, तरंगों से तो बात कर रहे हो। आपने मोबाइल में दूर बैठ के मेरे से बात करी है, मैं वहां पे सुन रहा हूँ, मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, तो तरंगे ही तो जा रही हैं। बिल्कुल। कैसे पहुंच रहे हैं शब्द? आपने दूर बैठ के विदेश में कोई बात करी तो तरंगे ही तो गई है आकाश में, तरंगे ही वापस आई है दूसरे टावर पे, और फिर मेरे फोन में आई है, मैंने बात कर ली। वो तरंगों से होता है सारा काम। मंत्र जो जा रहा है, हम यहाँ पढ़ रहे, देवता तक पहुंच रहा है, तरंग से तो जा रहा है ना। तो ये ऊर्जा की तरंग है। तो शब्द आते हैं कि इंट्यूशन आती है कि वर्ड्स नहीं, वो का वही सुनाई देगा जो वो कहेगी, वो का वो भाव हमें एडजेक्टिव पता चलेगा कि ये शब्द इसके। हाँ, तो जैसे हम बात करें ऐसे वॉइस ये नहीं आएगी, पता चलेगा। वही मैं समझना चाहता हूँ। सुनने वाला वॉइस नहीं आएगी। अगर आप कहोगे कि प्रॉपर ऐसे बोल रहा है, ऐसे नहीं, ऐसे हाँ, उसका भाव पता चलेगा कि इसका भाव ये है। हम कहेंगे भैया ये ऐसे कह रहा है, इसके लिए ये कर दो। कितनी बार हाउन कर रहे होते हैं हमें, तो सचिन उसमें कितनी बार हाउन करते थे, हम बोलते थे भैया आपकी जो चीज है ये ऐसे बोल रहे, इसके लिए आपने ये नहीं करा, ये कर दोगे? तो कहते हैं हाँ जी कर देंगे। ये वाला दान कर दोगे? वो कहते कर देंगे। हाँ भाई तेरे लिए पक्का कह रहे हैं, दान कर देंगे, ठीक है। तो वो भाव दे देती है वो चीज। पर इंट्यूशन जो एंटिटी है, मतलब वो छल भी करती है कई बार, मान लिया कि बहुत ज्यादा छल करते हैं। एंटिटी का ऐसा है ना कि जैसे हम मनुष्य अच्छे, साधारण, बुरे कई कैटेगरी में हैं। कुछ ऐसे हैं जो साधारण जीवन जीते हैं, किसी को कोई लेन देना नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो अच्छे हैं, किसी का भलाई करते हैं, जीव जंतु का भी, दूसरों का भी। कुछ ऐसे हैं जिसका काम ही सताना है। किसी आदमी का काम है रोज नहा धो के चौराहे पे खड़े हो जाना, आते जाते को परेशान करना, किसी को गाली बकना, किसी से लड़के मैं फालतू बैठा हूँ, ठीक है ना। एंटिटी का भी यही है कि इसमें कुछ ऐसी हैं जो खुद चाहती हैं कि भाई हम तो मुक्त होना चाहते हैं, हम तो खुद परेशान है भाई, हमको तो फ्री करो, हम नहीं चाहते किसी को सताना। कुछ ऐसी हैं जो सताना ही चाहती है, मजा इसी में आता है ना। और कुछ ऐसी हैं जो किसी के रिमोट में बाध्य हैं कि हम नहीं करवा रहे, वो तांत्रिक करवा रहा है, हमारी कोई इच्छा नहीं है लेकिन वो प्रताड़ित हम बंधे हुए मंत्र से, तो वो जब भेजेगा आना पड़ेगा। मंत्रों से कैसे बन जाते हैं, इसको थोड़ा उसका अंश बंधा रहता है। अंश, हाँ, जब भी एंटिटी या प्रेत है उसका अंशों में बनता है, उसका अंश तांत्रिक के पास है। तो तांत्रिक ने उसको जो भोग दिया उसको वचनों में ले लिया है और उसके एक अंश को रोका हुआ है। उसके एक अंश को रोक के प्रताड़ित करेगा कि ये काम कर, नहीं तो तेरे को नष्ट कर दूंगा, तेरे को जला दूंगा, या तेरे को दुखी करूंगा। वो करेगा 4 बार। सुपारी देना, गिव एंड टेक का एक तरीके से कि पैसे दे दिए, सब कुछ आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में जो चल रहा है वही उसमें है, सिर्फ शरीर ही नहीं है, वो का वही चल रहा है। बॉस कह रहा है गुंडे को ये ले 5 लाख, जा ये काम कर दे, गुंडा जा रहा है 5 लाख वो काम कर रहा है। एंटिटी का ये है कि ये ले बोतल ले, भोग ले, ये काम कर, एंटिटी कर रही है। बॉस कह रहा करनी है तो तुम्हारे को जान से मार दूं, फिल्म चल रहा है ना, इसमें ये चल रहा है। हाँ, प्रेत से ज्यादा खतरा तांत्रिक से, प्रेत से ज्यादा परेशान तांत्रिक करते हैं। अब वही बात आ जाती है ना कि तांत्रिक का मतलब शब्द से मत डरिए, उस व्यक्ति से, क्योंकि वो व्यक्ति अच्छा है बुरा, क्योंकि बचाने वाला भी आपको कोई ऐसा ही साधक मिलेगा जो बचाएगा, है ना। हाँ, जैसे हमारा काम, हम तो बचाने के लिए ड्यूटी है तो हम उसी पे करें, इसलिए हमारी दुश्मनी ऐसे लोगों से भिड़ते हैं रोज। मैं झेलता बस रात दिन काम मेरे पे तो लगातार प्रैक्टिस लोग करते हैं कि अच्छा उस वाले केस में, क्योंकि वो पैसे उठाते हैं पूरा करने के लिए, और हम सॉल्यूशन करना शुरू कर देते हैं। आप एक CID पुलिस ऑफिसर, हाँ, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ कि किसी का तंत्र हुआ, मैं कहता हूँ मेरे पास आ जाता है केस कि हम पे पीड़ित है, किसी करा फलाने रिश्तेदार ने, ज्यादातर रिश्तेदार कराते हैं, ज्यादातर रिश्तेदार कराते हैं। फिर उसको हम ठीक करते हैं तो वो अपने बंदे के पास पहुंचते हैं कि जी आपने तो वादा किया था कि उनका नाश हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा, बिक जाएगा सब कुछ, वो तो ठीक हो रहे हैं। तो फिर वो तो कम मेरी तरफ कर देगा, तो पता तो हाँ, फिर वही चले कि बॉल क्या है, कैच चल रहा है। फिर क्या चल रहा है कि जो पार्टी है वो दोनों तो अलग हो गई, जो विपरीत विरोधी पक्ष था या जो सही पक्ष था, ये दोनों तो अलग हो गए। तांत्रिक मेरा चल रहा है। हाँ, अब उस तांत्रिक को भी पता लग गया होगा कि आपको भी पता लग जाता है कि मुझे पता चल जाता है, वो दिख जाता है, और उसको भी जो उसकी सिद्धि है वो बोल देगी, नहीं तो प्रेत जाके रो देगा, बोल देगा कि प्रेत बोल देता है सारी बात, हाँ, पोपट की तरह सारा बोल देता है। कैसे रोटेशन लेके चला जाता है ना, वो भाग जाता है, देख लेता है, मेरे को देख लेगा वो कि ये पर्सन है, उसके पास सिर्फ सारा डेटा होता है। वो जाके तांत्रिक को बोल देगा कि ये पर्सन है, ऐसा ऐसा नाम है, ऐसा ऐसा करके, और ये बोलता है ऐसे केस में। हाँ, पर जाके सारा डाटा। यहाँ पे अभी एक और ऐसा केस था, उसमें यहाँ पे वो पर्सन ने मेरे से बात करी है, उसका प्रेत आ गया, मैं देखा कि कोई चीज आके चेक करके भाग जाता है तुरंत से, स्पीड से, लाइटनिंग स्पीड हो गई। वहां पे वो उसको एंटिटी को बोल रहे हैं, बोला हाँ उससे बात कर रहा है, बजरंगबली के भक्त से, वो जो आचार्य अभिषेक करके वो मेरे को फोन बोल रहा है कि आचार्य जी आपका नाम ले लीजिए। अच्छा,
एक केस में हम काम करते, बोले आपका नाम ले लीजिए, उससे करा रहा है, मैं ये सारा डेटा चला जाता भैया, तो प्रेत वो जानकारी ले लेता है, ठीक है ना। तो ठीक है, कुछ चीजों में हंसी मजाक भी है इसमें, लेकिन हाँ ये है कि जो कर रहा है वो हंसी मजाक वहीं तक सीमित है, खतरा पूरा है, खतरा हर वक्त, हाँ खतरा पूरा है। आपके लिए मतलब एक व्यंग्य का भाव हो सकता है आम इंसान से, हाँ, तो हम इसको चीज को लाइटली लेते हैं। मेरे कभी भी किसी पॉडकास्ट में, किसी वीडियो में कभी भी ये नहीं रहा है कि मैं लोगों में दहशत की बात करूं। मैं हमेशा लोगों को जगाता हूं, लोगों को कोशिश करता हूं कि इसको इतना हवा मत समझो, ऊर्जा दुनिया में फैली हुई है, अच्छी और बुरी, आपको सकारात्मक रहना है, अच्छे बनो, अच्छे रहो, भगवान सबके लिए है, बचा लेगा वो, ठीक है। उस पर विश्वास रखो, या तो स्वयं आपकी भक्ति काम कर जाएगी, नहीं तो वो किसी को मिलवा देगा, कहीं पहुंचा देगा, उसके लाखों करोड़ों आते हैं, मैनेजमेंट है ना, जबरदस्त, तो वो आपको बचा। तो मेरा काम लोगों को ये डराना, मैं कभी नहीं कहता कि ये साधना करो, वो करो, और ये चढ़ा दो, वो चढ़ा दो, मेरा तरीका अलग है, मैं नहीं कहता, मैं इसके विपरीत चलता हूँ। अगली कहानी से जाने से पहले अब थोड़ा सा आपकी कुछ सुनते हैं, जैसे कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस बेसिकली जानना चाहते हैं हम। जैसे अभी आपने बताया, अब आप अपना थोड़ा सा बता दीजिए, आपको जब कभी आपका ऐसा सामना हुआ, वो तो उनकी स्टोरी थी, अब आप अपना सा एक्सपीरियंस कि मुझे जब कुछ ऐसी चीज दिखी या किसी एंटिटी से सामना हुआ, क्योंकि आप पर भी तो वार होते होंगे बहुत ज्यादा, है ना। अब आप मान लो किसी को एज अ बॉडीगार्ड ही आप खड़े हो गए किसी के लिए, तो वो तो सबसे पहले आपको ही खत्म करना चाहेंगे। तो कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा बता दीजिए जब आपको लगा कि हाँ लड़ाई टक्कर की हो रही है, हाँ, और इस समय कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। देखो अभी क्या है कि एक चीज सबसे पहले दो बताने पहले, पहला तो मैं ये बता दूं कि हमारा हर दिन का जो सूर्य उगेगा, ठीक है ना, जो नए दिन की शुरुआत होगी, वो महाराज की इच्छा से हो रही है, नहीं तो हम दूसरा दिन नहीं देखेंगे। बिल्कुल, ये उनकी कृपा है कि वो हर दिन वो बैठे हैं तो दूसरा दिन उग रहा है मेरे लिए, वरना एंटिटी एक नहीं है, सैकड़ों की तादाद में, और सारी ही खून पीने के लिए बैठी हैं, क्योंकि मैं इतने काम इतने साल से कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा, तो सबके लिए मैं शत्रु हूँ, ठीक है। तांत्रिकों के लिए भी मैं शत्रु हूँ कि यार ये काम ही नहीं करने दे रहा, ठीक है। लेकिन जब तक महाराज की इच्छा है तो हम उनके हाथ हथेली के नीचे हैं, तब तक हमें कुछ नहीं होगा, ऐसा हम मानते हैं, तो वो बचा लेते हैं। लेकिन हाँ ऐसा होता है। अभी बीच में क्या हुआ था कि एक दो बड़े केस पे हमने काम किया था, जिसमें इन्वॉल्वमेंट हिमाचल और पंजाब दोनों जगह की थी। तो कुछ प्रॉपर्टी का मसला था जो कि पंजाब से थी, और वो पार्टी जो रहने वाली थी प्रॉपर वो हिमाचल की थी। तो उसमें वो कुछ करोड़ों का कुछ हिसाब किताब था उनकी जमीन का। तो उसमें परिवार का जो चलता है ना, दो परिवार की पीढ़ी का, तो चाचा ताऊ के बेटे, तो उसमें से वो एक भाई ने दूसरे अपने कजन पे बड़ा भारी तंत्र उसने करवा दिया था। तो उस केस में ऐसा हुआ था। तो उस केस में क्या हुआ कि जब वो तंत्र करवाया तो उनको प्रॉब्लम हुई, मतलब दिक्कत हुई उनको। तो उनके घर में बहुत सारी शॉर्ट सर्किट होना, कड़े खराब होना, लॉस होना, घर में झगड़े होना, घर में बीमार पड़ना सबका, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें, तो उन छोटे मोटे जगहों को दिखाया पर उनका नहीं हो पाया। रात को उनको घर में स्मेल आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, माहौल ऐसा चल गया। हर आदमी के साथ कुछ ना कुछ नेगेटिव चल रहा है। पढ़ने वाला पढ़ नहीं पा रहा, जॉब करने वाला जॉब नहीं कर पा रहा, उस तरह की जिंदगी चल रही है। और घर में सब एक दूसरे से खिंचे हुए, कलेश का माहौल। जब भी नेगेटिविटी आएगी तो सब कुछ नकारात्मक कर देगी लाइफ में, है ना। जीवन में ऐसा नकारात्मक कर देगी। सकारात्मक जब आप बनोगे तो हर चीज खुशनुमा हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। जब भगवान की कृपा हो जाएगी तो आपको कहेंगे सब अच्छा है, वो तो अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छा ही होता है, भगवान की दया से सब मेरा काम बन जाता है। नेगेटिव आएगी तो ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, हर जगह लोग खिंचे हुए, जिस ऑफिस में काम नहीं बन रहा, जहां जा रहे काम नहीं हो रहा, तो आदमी है ऐसी जिंदगी। अब वो मेरे से कनेक्शन उनका बना, तो मैंने कहा ठीक है। अब मैंने उसमें इन्वॉल्व में हुआ तो वो देखा मैं कि तो प्रॉपर्टी का मसला है और आप पे तो तंत्र मैंने बता दिया है कैसा ऐसा हो रखा है। तो उन्होंने कहा कि हमें शक तो था कि हमारे ये फैमिली के लोग हैं, हमारा झगड़ा हो रखा है, लेकिन श्योर नहीं थे हम। तो आपने बता दिया तो हाँ ठीक है। अच्छा, हम इसमें क्या करते हैं, साफ शब्दों में वीडियो में बताता हूँ, नाम किसी का भी नहीं लेते, ठीक है ना, भले ही पता क्यों ना लग जाए। हाँ जी, मेरे को लोग आज सुन के बोलेंगे आपने तो वीडियो में कहा था ऐसा। मैं आज वीडियो में भी कह रहा हूँ, नाम लेने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, और मैं लूंगा भी नहीं, आगे भी नहीं लूंगा किसी का भी। मैं आपको वहां तक एक आइडिया दे सकता हूं कि भाई आप पे ये पीड़ा हो रही है, और इस दूरी तक पहुंचा दूंगा कि ये ऐसा शख्स है जो आपके परिवार के इस दायरे में लगता है, सतर्क रहे इंसान, सतर्क रहो, इतना ही। मेरे को कोई मतलब नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे आपका जीवन सुधारना है, आपकी दुश्मनियां नहीं करवानी है, ठीक है ना। तो बाकी सबको अपने कर्म का फल मिलेगा, अच्छा करने वाला अच्छा भोगेगा, जिसने बुरा कर दिया तो वेट करो, न्याय होगा ही होगा, और खरा न्याय होगा, ठीक है ना। तो लाठी उसकी पड़ेगी, तो वो उसको मिल जाएगा करवा। तो इसलिए मैं बता दूं कि मैं नाम का ऐसा कोई। तो वहां पे मैंने कहा भाई आपका वैसे आपके फैमिली के मेंबर हैं जो ब्रदर वगैरह लगते हैं, तो वो समझ गए, मेरे को नाम से कोई मतलब नहीं, ठीक है, हमको आइडिया है, पता चल गया किसने कराया। तो अब इसके बाद से जैसे ही इसका निवारण हुआ तो उनके घर में 3 एंटिटी छोड़ी हुई थी,
उसका निवारण कर दिया, उनकी सुख शांति हो गई, घर में ठीक ठाक हो गया। उन्होंने मेरे को बड़ा वो करा कि भाई आप हमारे घर आओ, ऐसे ऐसे हमारे पास कुछ समय हम आपकी सेवा करें, कि मिलेंगे जब हिमाचल आना होगा तब देखेंगे ऐसे करके। यहाँ पे जो ब्रदर था पैसे वाले तो थे ही, उसने सीधा सीधा मेरा अरेंज करा कि सब कौन पर्सन है, कैसे कैसे बचाने वाला, अपने पर्सन को दे दिया कि भैया तू तो हमारा काम कर रहा था, ये देख हमारा तो कुछ काम ही नहीं हुआ, ऐसा तो पैसा अटक गया, तुझे भी नहीं देंगे हम। अब उसके बाद क्या होता, सब सही है, ठीक 3-4 दिन बाद, क्या अमावस्या का दिन था, शायद अमावस्या का दिन था, तो रात्रि के दिन मेरे को रात में जैसे मैं अपने ठीक है जब अब करके अपने रात को लेट गया, 2-3 घंटे की नींद निकालनी होती है, जब अब करके लेट गया तो रात को मेरे को ऐसा लगता है कि घर में कोई चीज़ आ गई है। जनरली मेरे घर में कोई प्रवेश कर नहीं सकता, सब चीज़ों के बंधन रहते हैं, एंटिटी की तो पावर नहीं है जो, लेकिन कोई चीज़ घर में आ गई है, मेरे बेड के पास आके खड़ी हो गई, इतने पास आ जाए बड़ी बात है, मेरे सोते हुए तक कोई चीज़ खड़ी हो जाए, महाराज के दूत होते हैं, ऐसे कैसे कोई आ जाए, लेकिन वो आ गई वो एंटिटी और आके खड़ी हो गई और उसने मेरे पैर पे से हाथ फेरा, ठीक है, उसके मेरे पूरा ब्लड का निशान बन गया था नेक्स्ट डे मेरे तक। हाँ जी, नाखून थे ना उसके, तो उसने ऐसे क्रॉच मेरे मारी, तो उसका दूसरे दिन में देखा था कि इसका स्क्रैच आ गया है, यानी वो आया था, तो वो हुआ और मैं एकदम से उठा, तो उसने मेरे को आंखों से देखा, मैंने उसको देखा, वो हरे रंग का था। तो अब वो एंटिटी आ गई। अब जब मैं देखा उसको तो उसने मेरे को आंखों से देख लिया और उसने आंखों से देखे, कुछ भी नहीं बोला वो, और मैं कुछ करता उससे पहले वो गायब हो गया। मतलब ये आपको सूक्ष्म में नहीं, ना प्रॉपर, हाँ खुले आंखों से। यहाँ तो डायरेक्ट चैलेंज मारने वाली बात थी, मेरे को चैलेंज था सीधा सीधा। अच्छा। ठीक है, मैं ठीक है। अब मैं जैसे ही बैठा तो फिर मुझे तांत्रिक दिखाई दिया, मेरे नाम पे 3 लोग बैठ गए। ठीक है, चलो जी कोई बात नहीं, बैठ गए। अब भगवान मालिक है, जितनी सांसें लिखी है सबकी उतना जीवन जिएंगे। यहाँ पे मैं ये भी नहीं कहूँ कि सब अपनी ऐसी बात कर रहा है अपने आप को बड़ा, यहाँ बड़ा की बात नहीं है, लेकिन हाँ खतरा मैं बता रहा हूँ कि खतरा हमें भी होता है, दिक्कत हमें भी आती है, लेकिन भगवान की भक्ति ही सर्वोपरि है, वही बचाती है। तो मैंने कहा मैं कि ठीक है, जो भी चीज़ है, मैं कि महाराज की इच्छा है, देखी जाएगी। तो दिखने में कैसी थी वो एंटिटी? प्रेत था, लेकिन हरे रंग का था, ग्रीन कलर का था, हरे रंग का प्रेत था, 10 फीट। मनुष्य नहीं था ना, इस तरह का नहीं था, अलग शक्ति, कुछ अलग। ये तो हवा से, मतलब जमीन से ऊपर ही चलते हैं लोग? ना जमीन पे भी चलते हैं, कुछ रेंगने वाले भी होते हैं। ठीक है ना, हाँ जलप्रेत पानी के कुछ प्रेत होते हैं, घटवार होते हैं जिनको कहते हैं जलप्रेत। हाँ कुछ, हाँ इसकी वैरायटी बहुत है, बैठोगे मैं सारा दिन सारी रात बता दूंगा। हाँ तो बहुत वैरायटी है इसमें, जब काम करते हैं तो हर चीज़। तो जब मैंने देखा मैं कि यार ये साधारण नहीं है, मनुष्य के नहीं है, किसी ने बुलाया है ये सिद्ध करके, किसी ने प्रॉपर सिद्ध करा है, उसको बुलाया है। तो ठीक है, अब मेरी थोड़ी सी उस दिन तबीयत डाउन हुई और से अगले दिन में पहुंचा, क्या पता मेरे को भ्रम हो रहा है अपने माँ। देखो इंसान ही तो है हम, कभी कभी अपने कामों का इतना वजन तो नहीं है कि मैं उस चीज़ का ऐसे कर रहा हूँ कि मैं गलत समझ रहा हूँ, ये मेरे साथ छल खेला जा रहा है, छल हो रहा है। तो मैंने कहा कि तू देख, तो फिर ये देखता है कि भैया कुछ ऐसा है जो कि ग्रीन कलर का है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है। मैं क्या है कि कोई बड़ी सी एंटिटी, आकार कोई बड़ा है। और मैं क्यों बोलो, उसके शल्क बने हुए हैं, हाँ जैसे 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 मगरमच्छ के होते हैं ना। अच्छा। पूरे बॉडी पे वो कांटे से, हाँ वो मोटी चमड़ी के ब्लॉक्स ऐसे ना, चकते टाइप है ना, बोले जैसे मगरमच्छ के होते हैं चमड़ी ऊपर की, तो बोले उस टाइप की पूरी बॉडी उसमें। मैं करेक्ट है मैं सही है तू, तो मैं कि तूने डन कर दिया। मैं कि ये तो मैंने देख लिया, मैं कि तेरा भी सही देखा, बिल्कुल करेक्ट देख पा रहा तू। और मैं कि मेरा श्योर हो गया कि मेरे को भ्रम नहीं हुआ, ये मेरे को ड्रीम में नहीं आई ये चीज़ कि भाई मैं क्योंकि सोच चुका था ना, और उसके बाद मैं उठाऊं तो मैंने एक भ्रम पाल लिया, ऐसे सपना मैं सत्य था। और मैं कि उसने मेरे को हमला किया था, उसका निशान भी है नाखून का, उसने कट मार दिया था कि मेरे को सबूत देने के लिए मारा था उसने, सबूत देने के लिए चाहता तो गला ही दबा पकड़ता ना। उसने कहा था कि इससे पहचान कर लेना असली में आया था। ठीक है, तो मैं कि यार सत्य था, चलो ठीक है। अब ये हुआ है, अब उसके बाद से बैक टू बैक मेरे पे हमला आना शुरू। फिर मेरे पास नेक्स्ट डे फिर फीमेल 2 एंटिटी आई है, चुड़ैल आई, फिर मैंने उसको पकड़ा है। मेरे पास 15 दिन तक लगातार हमला मेरे पे चलता रहा। ठीक है ना, वो चीज़ें भेजते रहे, मैं पकड़ता रहा, चीज़ें भेजते रहे, मैं पकड़ता रहा। मैंने 15 दिन के अंदर 78 चीज़ें पकड़ ली, अलग अलग वेरिएशन आ रही थी बैक टू बैक। और ऐसा हो रहा है कि अगर नहीं रोका जाएगा तो मर जाएगा तू। अच्छी खासी भेज रहा है। बोला कोई बात नहीं, 1 वे ट्रैफिक रहेगा भैया, इधर आएगी जान नहीं दूंगा। लेकिन वो एक था, वो नहीं, वो तो जा चुका था उस दिन। ठीक है ना, अब उसका फिर मेरा 15 दिन बाद दोबारा सामना हुआ, वही ग्रीन कलर की एंटिटी। 15 दिन बाद
तो 15 दिन बाद उसका मेरा सामना हुआ। तब ये वाले जैसे केस में बहुत कम होता है कि साल 2 साल में कोई ऐसी एंटिटी टकराती है जिससे दिक्कत आती है, जिससे दबाव होता है। तो इसका सामना हुआ। तो ये 10 फीट का था, ठीक है ना, और मैं साथ में था, ये 10 फीट का था। और ये बोलता कुछ नहीं था, घर्राहट थी, आवाज थी इसमें, जैसे घुर्राते हैं ना, बस इसकी आवाज घुर्राहट थी। चेहरा थोड़ा सा इसका बाहर उभरा हुआ था, जैसे खिंच जाता आगे की तरफ। अपने चेहरे यहाँ एक लिमिट है, इस चेहरे को मनवा और आगे की तरफ ऐसे निकला है ढांचा, और ये इससे उठे हड्डी हो गई, इस तरह का था। तो भयानक था कहने का मतलब। तो ठीक है, भयानक चीजें देखने की आदत है, देखिए इतना डर नहीं लगता मुझे, किसी भी चीज से नहीं लगता, इतने चेहरे देख लिए। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए प्राण चले जाएंगे वो देखे तो। सामान्य व्यक्ति 10 फीट का आदमी खड़ा है, हरे रंग का है, चमड़ी मगरमच्छ जैसी चमड़ी है, ठीक है। मैं देखता रहा। अब वो उसके नाखून, और वो हमला करना चाहता है, और मैं लगातार अपने देवता के उसमें हूँ कि बजरंगबली महाराज की इच्छा है, अब है तो बस दया है। आवाज गूंजी, टंकार, तो उसी टाइम फिर तो 2 गदाधारी प्रकट हुए, महाराज ने भेजे तुरंत बजरंगबली जी के। हाँ 2 दूत अलग से आए, स्पेशल आते हैं, स्पेशल आए। हाँ, उनकी फोर्स अलग अलग तरह की होती है। साधारण रूप में अलग दूत आते हैं, दंड वाले आते हैं, कुछ में ऐसे आते हैं जो योद्धा प्रवृत्ति के होते हैं और बड़े भारी होते हैं। तो वो 2 बड़े वानर फिर वो प्रकटे अचानक हवा में। तो वहां पे उस वक्त मेरे बॉडी में शिवरिंग चल रही थी कंटिन्यू, क्योंकि वो भी मेरी ऊर्जा से कनेक्ट होकर चल रहे थे, और ये भी मेरे नाम पे कोई वहां पे मंत्र पढ़ रहा था, और रात्रि में चल रहा था। मैं रात को 12:30 बजे बैठा हूँ, और सुबह के 4:30 बजे तक ये चक्कर चला है। और उसमें कभी वो चीज़, मतलब वो गायब हो रहा है, वो चीज़ें क्लियर हो गई है, तो मेरे को लग रहा है कि चलो अब ठीक है। 10 मिनट बाद फिर से वाइब्रेशन आ रही है, और सिर भारी हो रहा है, कमर दुख रही है, फिर अचानक से लग रहा है मेरा दम घुट रहा है, ठीक है ना, फिर अचानक से लग रहा है कि रिलीफ मिल रहा है, फिर पीछे से दूत मेरे को दिखाई दे रहे हैं, मैं उस दृश्य को देख भी रहा हूँ, वो दृश्य गायब। ये हलचल, ये ऐसी समय होता है कि यदि हमारे लिए देव शक्ति लड़ रही है और यदि देव शक्ति हमारी मदद नहीं कर रही है, तो ये हमारे प्राण खत्म है उस दिन, क्योंकि वो हम पे अटक के लिए आया ना। लेकिन हमको कोई बचाने वाली ताकत बैठी है, देवता की कृपा है कि वो ये बचा लेंगे। तो वहां मुझे लगा था कि ये तो बाबा बैठे हैं, मतलब मुझे ये फील है कि बाबा बैठे, नहीं तो भैया बहुत दिग्गज बैठे हैं काम करने वाले। तो वो तो पूरा प्लान कर लिया था उसने कि हटा देंगे इसको। लेकिन जब मालिक है कोई बचा, तो सुबह से 4:30 पौने 5 बजे जाके फिर वो एकदम से ब्लास्ट सा हुआ, जैसे धमाका सा होता है एकदम से, कि रोशनी का सा घेरा, और फिर तीनों एक साथ गायब हो गए। तो मतलब दूत ले गए थे, हाँ उसको ले गए थे पकड़े उठा के। तो वो लंबा चला, हाँ लंबा चला। और उसके बाद मेरी तबीयत खराब रही 3-4 दिन तक, मेरे को प्रॉब्लम थी। 3-4 दिन तक मेरा शरीर टूटता रहा। मेरे को ऐसे लगा जैसे मैंने बहुत मेहनत करी हो, बहुत सीढ़ियाँ चढ़ा हो, बहुत पत्थर उठा लिए हो, शरीर में थकान। मैं तो इन दिन तक मैं कॉल नहीं, कुछ नहीं, काम नहीं, बाकी बिजी हूँ, मैं तबीयत ठीक है, ऐसे करके बता देते। लोग भी समझते हैं कि काम है तो तबीयत इंसान की खराब हो सकती है। 3-4 दिन रेस्ट करके फिर ठीक। तो कई बार ऐसा होता है कि जान पे बात आती है, किसी को कुछ कहते नहीं, सुनते नहीं, पर हम पे भी होता है ना। तो हाँ, तो कई बार सामने, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ केसेस में जो छोटे मोटे प्रेत होते हैं ना, वही सर चढ़ जाते हैं। अभी हम एक केस में गए थे, मैं और सचिन। तो वो क्या हुआ है कि रात को बताऊं, ये कहाँ छोटी सी बात है। चलो इससे पहले मैं इसका समरी थोड़ी सी निकाल दूं, इस पर भी चलेंगे अभी। आपने तो फाइट कर दी, क्योंकि आपके पीछे बजरंगबली जी साक्षात है, और दूत आ गए, सब कुछ हो गया। लेकिन इस केस में अगर कोई फाइट ना कर पाए, या वो इन एंटिटीज के सामने, नेचुरली हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है, वो इनके सामने घुटने भी टेक दे, तो एंटिटी उसको मार देगी, ऐसे मतलब कहा जाता है ना, कह सकते हैं। तो मेरा ये जानना थोड़ा डीप सा है, अगर उसको उस पर हमला हो गया, वो मर गया, तो क्या वो रातों रात मर जाएगा, या उसको कोई बीमारी आ जाएगी, या किस तरीके से उसकी मृत्यु होगी? पहली बात, इतनी भारी एंटिटी किसी आदमी को नहीं लगेगी। क्यों लगेगी? ठीक है ना, इतनी भारी एंटिटी स्पेशल किसी ने अरेंज करी किसी के लिए, जो जितना ताकतवर होगा उसके लिए, है ना, अरेंज करिए किसी के लिए। आप अगर साधारण यहाँ घूम रहे हो तो आपको क्या कोई खतरा है? कोई खतरा नहीं है। मैं कह रहा हूँ 50 लाख रुपए हाथ में लेकर अब घूमो, अब खतरा है? अब तो खतरा है, अब खतरा है ना। अब थोड़ा सोचोगे यार, थोड़ी गाड़ी भी सेफ होनी चाहिए, थोड़ा कोई साथ भी होना चाहिए। 50 लाख में मैं 20 किलोमीटर लेके जाऊंगा, ऐसे नाव को छीन के ले जाए, या कोई गन दिखाए। सेम ऐसा ही है, साधारण में तो कभी कोई दिक्कत नहीं आती। जो साधारण मनुष्य जो जी रहे हैं, यदि वो अपने तक जो अपना कार्य कर रहे हैं, अपना जीवन जी रहे हैं, तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी कि उनका इतनी भारी एंटिटी या किसी प्रकार का ऊपरी चीजों से पराजगत से सामना हो। छोटा मोटा अपने भले उनकी किस्मत में लिखा हो तो लग जाए, लेकिन पराजगत की जो बड़ी जो चीजें हैं, या जमीन से नीचे की जो चीजें हैं, वो अपने आप में नहीं लगती। उनको उस आयाम से लाया जाता है, वो दूसरे आयाम की है, उस आयाम से उसको बुलाया गया है मंत्रों के द्वारा, भोग दे करके, कैसे करके। तो वो किसी तांत्रिक ने बुलाया, तो साधारण नहीं लगती। और दूसरी बात है कि जब किसी को ये चीज लगती है और उसको जो ऑर्डर दिया जाएगा, यदि उसको ऑर्डर मारने का है तो सामने वाला मार देगा,
है ना। लेकिन यदि उसको ऑर्डर ऐसा है कि सिर्फ भैया पीड़ित कर, है ना, तो वो सिर्फ पीड़ित ही करेगा, उसको बीमार करेगा या उसको परेशान करेगा या डराएगा। तो मकसद क्या है, मकसद क्या है, ये तांत्रिक डिसाइड करेगा। मान लो मारण है मकसद, हाँ, मारण है तो मार देगा। तो वो किस तरीके से मरेगा इंसान उसमें? सुबह साइलेंट खत्म मिलेगा। अच्छा, इतना तत्काल? साइलेंट। मुझे लगा एक कोई बीमारी आएगी धीरे धीरे धीरे, सुबह तक तो काम हो जाएगा। और रिपोर्ट्स में क्या आएगा? हार्ट बंद हो गया, हार्ट साइलेंट अटैक हो गया। हार्ट अटैक हो गया। आपकी आधी से ज्यादा बीमारी में ये होता है साइलेंट अटैक आ गया, साइलेंट अटैक आ गया। हाँ, ये तो काफी सुना। क्यों आ गया, क्या था, इसका रीजन कभी नहीं ढूंढ पाओगे। कि दिन को तो जी अच्छे खेलते थे, एक व्यक्ति अच्छा बोला था, बहुत हेल्दी था, बहुत बढ़िया कुछ भी था, अचानक से उसके ऑर्गन फेलियर हो गए। हाँ, जबकि उसने कुछ ऐसा करा ही नहीं था। तो गुरु जी, मुझे एक जानने में एक ये उत्सुकता ये है कि जैसे किसी पर क्रिया आप तो चलो एक सक्षम है, आपके पीछे शक्ति भी है, आपके साथ तो पूरी रात लड़ाई हुई, उसके बाद उसका जो भी हुआ उसको ले गए या जो भी हुआ। लेकिन इन केस में अगर मान लो किसी ऐसे पर ये एंटिटी आई, वो लड़ नहीं पाया बेसिकली और वो हार गया, तो जो मृत्यु आपने कहा कि मार ले जाता है, तो ये ओवरनाइट होता है कि मतलब थोड़े समय बाद बीमारी रोग लगा या कैसे लगा, कैसे हो पाता है ये? देखो, इसमें ऐसा है कि अगर किसी पे किसी एंटिटी का, किसी भी शक्ति, पराशक्ति का हमला है, तो वो किसी के द्वारा चला जा रहा है। वरना किसी भी पराशक्ति को, किसी पराजगत की शक्ति को, किसी मनुष्य पे कोई मतलब नहीं है कि वाकई हमला करे। तो क्या मतलब, अब उसको चला रहा है तो कोई ना कोई व्यक्ति अब एक प्रैक्टिस कर रहा है, एक तंत्र चला रहा है उसके ऊपर। तो उसको तंत्र चलाने में उसकी मंशा क्या है? उसकी मंशा उच्चाटन है, उसकी मंशा वशीकरण है, उसकी मंशा स्तंभन है, उसकी मंशा मारण है। क्या है, किस तरह की इच्छाएं हैं उसकी? मालूम मारण ही करती है। हाँ, तो यदि उसकी इच्छा मारण की, मैं तो मार दूं, तो फिर मारण करने वाला पहली बात तो कैपेबल सारे हैं नहीं। अगर 1000 की बात करूँ तो 1000 में एक आदमी करने इतना रेशियो कम है करने का, है ना, हर व्यक्ति करेगा नहीं तंत्र में। तो मारण करने वाला फिर इतना दिग्गज होगा कि उसके पास उस लेवल की एंटिटी होगी, और अगर उसने उसका प्रयोग किया है तो फिर वो हो जाएगा, फिर वो नहीं रुकेगा। तो रातों रात व्यक्ति जो है उसके एक ही रात में काम हो जाएगा। अच्छा, एक ही रात में काम हो जाएगा। और क्या आएगा, सिम्टम क्या आएंगे? सिम्टम कुछ भी आ सकता है, ऑर्गन फेलियर आ सकता है, हो सकता है उसको साइलेंट अटैक बोला जाए, साइलेंट अटैक आ गया जी, क्या हुआ, अच्छे बोले थे सब, ये बात हो गई। क्या हुआ कि पता नहीं, बस रात को तबीयत खराब हुई, एकदम से सांस उठा, खत्म, है ना, उसका हार्ट फेलियर हो गया है, या फिर उसके किडनी एकदम से डैमेज हो गई है, ठीक है, उसका कुछ भी ऐसा आएगा कि वो रात नहीं गुजारेगा, यदि इस तरह का। लेकिन ये रेशो इतना आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है कि किसी की इतनी भारी दुश्मनी होना या किसी पे इतना भारी प्रयोग कर देना कि कोई कहे कि नहीं कुछ भी हो जाए, जान ही लूंगा मैं तो। लेकिन साधारण रूप में जो चलता है, जो 99% चलता है, ये तो 1% का मामला है, 99% जो चलता है वो उसको प्रताड़ित करेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा कि उसमें कोई ऐसा नहीं डेथ नहीं होगी, उसमें क्या होगा, बीमार पड़ जाएगा आदमी, उसमें फिर वो रोग झेलेगा कि उसके धीरे धीरे किडनी जा रही है, धीरे धीरे उसके लीवर जा रहे हैं, या उसको रोग, फिर उसका घर का पैसा भी खत्म होगा, है ना। और जो एक दुष्ट व्यक्ति है, जो असुर व्यक्ति जो ये करवा रहा है, उसको ये शांति मिलेगी, सब मैं इसको बर्बाद कर रहा हूं, मजा आ रहा है, सब बर्बाद हो रहे हैं, देखो पता है रोड पे आ गए वो लोग, तो उसका तो ये बिक गया, वो बिक गया, वो यही चाह रहा है ना। बिल्कुल। तो सामने वाले की मंशा से ही असर आएगा। तो ऐसा नहीं है कि रिजल्ट हर बार यही आना है, रिजल्ट वो डिपेंड करेगा उसने क्या प्रयोग डाला है, ठीक है ना, तो उसके प्रयोग से ये। लेकिन हाँ, अगर मारण प्रयोग गया तो रात में ही काम कर देगा, और निश्चित रूप से बचने का मौका भी नहीं मिलेगा। मारण प्रयोग एक हिसाब से एक हत्या ही है। हाँ, तो यहाँ पे एक चीज और मैं ऐड करता हूँ कि वो जब वो प्रयोग करता है, तो ये तो उसने पूरी कोशिश करी करने की, लेकिन वही बात ना, जिसको राम बचाए तो बचाए नहीं ना। तो यहाँ पे यदि उसके कोई देवता खड़े हैं, यदि उसके कोई उसने जप रखा है किसी को इतना ज्यादा, या फिर उसका कोई पितृ खड़ा है ऐसा जो सक्षम है, सक्षम की बात कर रहा हूँ, पितृ तो सबके हो सकते हैं, सक्षम सबके नहीं होते, ठीक है ना। तो कोई देवता खड़ा है या कोई पितृ खड़ा है, या उसका कोई गुरु आड़े आ गया, मारण टलेगा, टल जाएगा, कि शक्ति से शक्ति टकराएगी ना। मनुष्य का तो रोल ही नहीं इसमें, वो तो अपने सो रहा है, कराटे भर रहा है, उसको मारने में कोई आ गया, उसको बचाने में कोई आ गया, उसको होश ही नहीं है, और चीजें टकराव ले रही हैं, उसका रिएक्शन ही हो सकता है कि कुछ दिनों बीमार पड़ सकता है, उसको थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है, लेकिन या उसके साथ एक भयंकर घटना घटती रह सकती है कि ऐसी घटना घटी थी कि तो बहुत स्थिति साहब गंभीर हो गई थी, लेकिन बच गए। तो किसी शक्ति ने बचा भी, तो बचने की गुंजाइश तब है जब आपके लिए कोई बैठा भी है, कोई गुरु हो सकता है, कोई मित्र हो सकता है, कोई आपकी जिसकी आपकी कुलदेवी हो सकती है। तो यदि ऐसे केसेस में, लेकिन साधारण रूप में अगर कोई नहीं है, आपने कुछ नहीं कर रखा भगवान के लिए, किसी के लिए कुछ नहीं कर रखा, मौज लिए जिंदगी की, और ऐसा कुछ घट गया, तो ऐसे टिकट कट जाएगा। जैसे मैंने कहा कि मारण एक तरीके से हत्या ही है, सूक्ष्म में जो हो रही है, भोगना पड़ेगा सर। तो जो कर रहा है उसको कभी ना भोगना पड़ेगा, ठीक है ना। न्याय व्यवस्था बड़ी खरी है, यदि किसी ने ऐसा कार्य किया है तो कहीं ना कहीं इस चीज को वो अंदरूनी तौर पर जानता है
क्योंकि यदि वो इस धारा में आया है, उसने कुछ सीखा है, अपने गुरु से सीखा है, मंत्रोच्चार सीखा है, ये बड़े प्रयोग सीखे हैं, तो इतना अनाड़ी तो वो नहीं है, उसको पता नहीं है कि न्याय व्यवस्था है ईश्वर के घर पे और वो एक ना एक दिन उसको खड़ा किया जाएगा, पूछा जाएगा उसको अधिकार किसने दिया जीवन लेने का, ठीक है, या ऐसी शक्ति। तो उसको ये पता है कि मेरे साथ बुरा होगा, उसके बावजूद वो कर रहा है। तो वो क्यों कर रहा है? क्योंकि मनुष्य की यही आदत है, लालच उसका उस पर हावी हो जाता है। होता है ना, जब आप कोई बंदा क्राइम करता है तो उसको पता नहीं है कि पकड़ा गया तो फांसी भी होगी या जेल भी होगी, पर क्राइम कर जा रहा है फिर भी, है ना, क्राइम कर रहा है ना। कोई पाप कर रहा है तो उसका मन मना कर रहा है मत कर, लेकिन फिर भी वो कर रहा है ना। आप सोचो कि किसी भी कार्य को बुरे को हम करते तो हमारी अंतरात्मा मना करती है हमें करने से। किसी को झूठ भी बोलते तो एक बार को लगता है झूठ नहीं बोलना था मुझे। चोरी भी करते तो मन कहता है मत कर चोरी, ये अपने हिस्से का नहीं है, अपने हक का नहीं है, बिल्कुल, है ना। तो लेकिन हम उसको दबा देते हैं, एक बुरा मनुष्य उसको दबा देता है, उस कार्य को कर देता है। तो तांत्रिक को भी पता है कि मैं कर रहा हूँ मेरा बुरा होगा, और हकीकत में होता है जो जिसने गलत किया है, अगर उसने भले में नहीं करके बुरे में जबरदस्ती किया है, अनिष्ट किया है किसी का, तो उसको खुद को प्रेत नहीं मिलेगी, मुक्ति नहीं मिलेगी, देवता की शरण नहीं मिलेगी, भोगना पड़ेगा। हमारे पास बहुत सारे केसेस में प्रेत ही तांत्रिक होता है। प्रेत ही तांत्रिक? हाँ जी, तांत्रिक प्रेत आते हैं। वो ऑलरेडी जो प्रेत है वो तांत्रिक प्रेत है, मतलब जो तांत्रिक थे वो मर गए, वो प्रेत नहीं में। हाँ, मंत्र खा जाता है। हाँ जी, जल्दी से बहुत बड़ा दिक्कत आती है उसमें हमको। तो जो आपको मंत्र आते होंगे वो उसको भी आते हैं? हाँ जी, उसको भी आते हैं। तो इसका तोड़ क्या हो जाता है? उसका तोड़ सच्चाई जीतेगी ना, सच्चाई जीतेगी। जंग लंबी जरूर हो जाएगी, लेकिन वही जीतेगा जो सच पे होगा, क्योंकि वो तो प्रेत है ना, अनिष्ट कराता भी तो प्रेत है, देवता से ऊपर तो जाएगा नहीं, और देवता की जो इच्छा है वही होगा। हम तो उस प्रार्थना में शक्ति समझते हैं, तो उस समय यही होगा कि अंत में सत्य की जीत होगी। तो हम सत्य पे हैं तो हमें देर जरूर लग जाएगी, तो जीत हमारी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ये है, लेकिन वो ज्यादा परेशान करते हैं कि उसको छोटा मोटा काबू नहीं कर पाता, हर मंत्र को खाने की ताकत रखते हैं और साधन पे तो उसे ज्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि वो शक्ति रखते हैं। कभी कभी ऐसी चीजें अपने साथ कई और चीजें रखती हैं, वो उनकी सिद्धियां हैं। बड़ा टिपिकल है, बहुत डीप है ये, बड़ा डीप है ना। जो काम करता है वो जानता है प्रोफेशन में। तो आप सोचो कि एक तो एंटिटी, और एंटिटी के पास अपनी सिद्धियां, उनकी वो और एंटिटी लेके चल रहा है, कि अकेला नहीं रहा, साथ में 4 चीज और लेके आ रहा है, कि जब उसको पकड़ते हैं तो उसके पीछे छुपी हुई होती है, एक के पीछे एक निकलते हैं, लेयर्स निकलते हैं कि आया तो 7 चीजें इसके साथ आई है, ठीक है ना। तो हमने एक जैसे एक केस था, उसमें इंदौर के केस में हमने काम किया था, तो उसमें एक ही एंटिटी थी जिसपे सब बात करते कि हाँ ये, लेकिन जब उसको पकड़ा और उस पर हमने किया तो उस लड़के में हाजिरी आई उसकी, तो हमने कहा कि तू अकेला आया, तेरे घर पे और भी चीजें हैं, तो उसने बोला मेरे साथ 7 और हैं। तो ये कई बार होता है ऐसा, है ना। तो मैं वो जो आपकी बात है उसी पे आता हूँ कि यदि बुरा किया है तो फल भोगना पड़ेगा, कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी, तो अच्छे पे रहो, किसी का बुरा मत करो, ठीक है ना। और न्याय व्यवस्था भगवान के हाथ है, वो सबका न्याय वो अपने आप कर दे। किसी ने बुरा करा उसको अपने आप फल मिलेगा, किसी ने अच्छा करा उसका भी फल उसको मिलेगा। तो कर्म की जो है फल मिलेगा, अच्छा या बुरा कर्म देखा जाएगा। वहां पे कोई भी रिश्वत नहीं चलेगी, कोई बातचीत नहीं चलेगी, न्याय खरा न्याय है ईश्वर। तो ये गलत नहीं करना है। तो जो चीजें मारती हैं वो ऐसा साधारण रूप में कोई किसी पे हमला नहीं है। उसी बात पे आते हैं कि अगर किसी के साथ किसी ने अनिष्ट किया तो वो फिर अगर बड़ी एंटी डाली तो काम कर देगी। हाँ, तो ऐसा होता है। तो चलिए दोस्तों, अब लेते हैं आपसे इजाजत। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें। और गुरुजी की इंस्टाग्राम आईडी और कांटेक्ट के सभी डिटेल्स हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और कुछ भी आपको अगर जानकारी चाहिए या कुछ कंसल्टेंट चाहिए तो आप जाकर उनसे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छी जानकारी को पहुंचाना आपका एक परम कर्तव्य बनता है। और बाकी तो आप सब खुश रहिए, आप पर बजरंगबली जी की कृपा हमेशा बनी रहे, और खुश रहिए यार। वीडियो को भी शेयर कर दीजिए और हमें भी अपना प्यार दिखाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्या कहते हैं? बस भक्ति करते रहिए, अच्छे काम करते रहिए, खुश रहिए। जय सिया राम, जय बजरंगबली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ, जय सिया राम, जय बजरंगबली, जय माता दी। 5 पनारो बिडलो बनायो भरी सभा फिरवा, उड़ बिड़ान कोई नहीं जेल जद हनुमत लियोर उठाए, बजरंग बालाजी मारो बेड़ो लगा दीजो पार, बजरंग बालाजी ओ बालाजी, ओ बालाजी मारा बालाजी, मारो बेड़ो लगा दीजो पार, बजरंग बालाजी।